हरे यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदा यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवराधारी। जय राधा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। जय गौरानीताय जय गौरानीताय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमती डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की। ISKCON फाउंडर आचार्य BBT फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड शिल प्रभुपाद की। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर शिल प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की। ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की। मथुरापुरी धाम की। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की। श्री नवद्वीप मायापुर धाम की। गंगा मैया की, यमुना मैया की, भक्ति देवी की,
श्रीमती तुलसी महारानी की, समवेत गौर भक्त वृंद की, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्र मैया की, श्री श्री गौर निताय की, ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Namam Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swamin iti namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 अध्याय 9, जिसका शीर्षक है वृत्रासुर राक्षस का आविर्भाव। श्लोक संख्या 1। कृपया दोहराइए। श्री शुक उवाच तस्यासन् विश्वरूपस्य शिरांसि त्रीणि भारत सोमपीठं सूरापीठम् अन्नादम् इति शुश्रुम। श्रीशुक उवाच तस्यासन् विश्वरूपस्य शिरांसि त्रीणि भारत सोमपीठं सूरापीठम् अन्नादम् इति शुश्रुम। श्रीशुक उवाच तस्यासन् विश्वरूपस्य शिरांसि त्रीणि भारत सोमपीठं सूरापीठम् अन्नादम् इति शुश्रुम। माताएं, इसका शब्दशः अर्थ, अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्री शुक वाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, तस्या उसका, आसन थे, विश्वरूपस्य देवताओं के पुरोहित विश्वरूप को, शिरांसी शिर, त्रिणी तीन, भारत हे महाराज परीक्षित, सोमपीठम सोमपान के लिए, सुरापीठम मदिरापान के लिए, अन्न अदम खाने के लिए, इति इस प्रकार, शुश्रूमा परंपरा प्रणाली से मैंने सुन रखा है। अनुवाद। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, देवताओं के पुरोहित विश्वरूप के 3 सिर थे। उनमें से एक से वह सोमपान करता था, तो दूसरे से मदिरापान और तीसरे से भोजन ग्रहण करता था। हे राजा परीक्षित, ऐसा मैंने विद्वानों से सुना है। तात्पर्य। कोई मनुष्य स्वर्ग के राज्य, इसके राजा तथा अन्य वासियों को प्रत्यक्ष नहीं देख सकता है और न उनके अन्य कार्यकलापों को ही देख सकता है, क्योंकि वह स्वर्गलोक नहीं जा सकता। यद्यपि आधुनिक विज्ञानियों ने अनेक अंतरिक्ष यानों का आविष्कार कर लिया है, किंतु वे अभी चंद्रमा तक भी नहीं पहुंच पाए। अन्य लोकों की बात तो कोसों दूर है।
कोई मनुष्य प्रत्यक्ष अनुभव से, मानव अनुभूति से अधिक नहीं सीख सकता, उसे विद्वानों से सुनना चाहिए। इसीलिए महात्मा सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे राजन, मैं तुमको वही सुना रहा हूँ जो मैंने प्रामाणिक सूत्रों से सुना है। यह वैदिक पद्धति है। वैदिक ज्ञान को श्रुति कहा जाता है क्योंकि यह प्रामाणिक सूत्रों से सुनकर ग्रहण किया जाता है। यह हमारे झूठे प्रयोगात्मक ज्ञान के दायरे से परे है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज सुबह के श्रीमद् भागवत कक्षा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। छठे स्कंद के अंतर्गत यहाँ जो चर्चा चल रही है, जिसमें हमने देखा कुछ अध्याय पूर्व कि जो इंद्र अपने काफ़ी देवताओं के सहित राजसभा में, इंद्र सभा में बैठे थे, तो जैसे मानो वो चंद्रमा के समान तारकाओं से घिरे हुए थे। और स्वाभाविक रूप से इतने बड़े राजा हैं तो थोड़ा अभिमान था। उसी समय जब उनके गुरु बृहस्पति वहाँ आए तो जैसे आदर सत्कार करना चाहिए गुरु का, वैसे वो नहीं किए, कुछ भी नहीं किए, न खड़े हुए, न उनको आसन दिया। कुछ नहीं करने के कारण बृहस्पति नाराज़ हो गए और वहाँ से चले गए। वो छुप गए कहीं। तो इंद्र को अपनी गलती जल्दी ही याद आ गई, समझ गई, और वो सुधारने के लिए गुरु के पास जाने के प्रयास तो किए, लेकिन गुरु तो गायब थे। तो गुरु न मिलने के कारण वो कर नहीं पाए जो करना चाहिए था, क्षमा याचना। इसके कारण ही देवता सभी अपना राज्य खो बैठे। और ऐसी स्थिति में अपने राज्य को वापस प्राप्त करने के लिए उन्होंने जो त्वष्टा है उनके अध्यक्षता में, उनके मार्गदर्शन के अनुसार उन्होंने एक यज्ञ किया, जिसमें जो त्वष्टा थे उनके पिता तो देवताओं की तरफ से, लेकिन माता राक्षसों की तरफ से थी। तो इसलिए शुरुआत में वो जो कर रहे, बड़े वचनों में, बड़े वाक्यों में या बड़े शब्दों में जो आहुति दे रहे हैं, वो तो देवताओं के लिए, लेकिन छिपके वो असुरों के लिए भी कर रहे हैं। तो ये देखकर इंद्र बड़े कोपित होते हैं और त्वष्टा का सर काट देते हैं। फिर विश्वरूप, त्वष्टा में बोल रहा था, ये त्वष्टा नहीं, विश्वरूप की बात कर रहे हैं। तो विश्वरूप का सर काट देते हैं। तो विश्वरूप के 3 सर हैं। इसके बारे में यहाँ अभी तक सर काटा गया नहीं है, लेकिन ये अध्याय में आएगा। तो ये कर रहे हैं अभी यज्ञ, मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में बता दिया। तो वे यज्ञ कर रहे हैं और फिर इस अध्याय में हमारे आचार्य शुरुआत में बता देते हैं कि फिर इंद्र कोपित होके उनके 3 सर काट देंगे। फिर उनके पिता त्वष्टा, विश्वरूप के पिता त्वष्टा, वो बड़ा यज्ञ करेंगे जिसके द्वारा एक असुर पैदा हो जो इंद्र को मार डाले। लेकिन थोड़ा मंत्रोच्चार गलत होने के कारण अन्य ही उसका अर्थ निकलेगा, जिसका अर्थ निकलेगा कि ऐसा राक्षस पैदा हो जो इंद्र के द्वारा मारा जाए। इसलिए इस अध्याय का शीर्षक है वृत्रासुर राक्षस का आविर्भाव। वो जो राक्षस पैदा हुआ यज्ञशाला से, यज्ञ कुंड से, तो वो बहुत बड़ा था, जिसने पूरे आसमान को छा
आच्छादित कर दिया, आवृत्त कर दिया, तो वृत्र यानी वृत्रासुर, इसकी चर्चा आगे आएगी। लेकिन यहाँ जो चर्चा हो रही है पहले श्लोक में, पहला ही श्लोक है ये, तो यहाँ बताया गया है विश्वरूप के शरीर का वर्णन, जिसमें उनके 3 सर है। एक से वो सोमपान करते थे, दूसरे से मदिरापान और तीसरे से भोजन ग्रहण करते थे। तो ऐसा मैंने विद्वानों से सुना है, ऐसे सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को कह रहे हैं, क्योंकि ऐसे हम तो जीवन में देखते नहीं कोई 3 सर वाला, और 3 सर होंगे तो तीनों से वो खाना ही खाएगा, जल्दी फटाफट ख़त्म हो जाएगा शायद। लेकिन ये तीनों सर से अलग अलग ही चीज़ खाते, तो एक साथ तीनों से 3 अलग चीज़ें खाते थे, हाथ तो 2 ही है। तो क्या एग्जैक्टली है ये रहस्य, ये समझना मुश्किल है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये मैंने विद्वानों से सुना है, आप ऐसे ही इसको ग्रहण कीजिए। एग्जैक्टली क्या होता था, कैसे वो खाते थे, किस प्रकार से, ये जान पाना मुश्किल है। तो हम थोड़ा इसके ऊपर ही थोड़ी चर्चा करेंगे, शुश्रूम के ऊपर। तो हमारे आचार्य शिलजीव गोस्वामी पाद ने क्रम संदर्भ में तो कुछ इसके ऊपर टिप्पणी की ही नहीं है, पहले 3 श्लोकों के ऊपर। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बस ये 3 स्वरों से वो क्या करते थे वो बताया है, और कहे कि ये देवताओं के द्वारा चुने गए थे यज्ञ करने के लिए, तो बस इतना ही। लेकिन हमारे महान आचार्य शिल प्रभुपाद ही हैं जिन्होंने थोड़ा कुछ या ज़्यादा कुछ तात्पर्य बताया है, और वो श्रुति के संबंध में है, श्रवण से, शुश्रूम जो शब्द है उससे संबंधित। वो कहते हैं कि वैज्ञानिकों के द्वारा तो हम सुन नहीं सकते, उनको तो कुछ भी पता नहीं, उनकी अपूर्ण इंद्रिया है, और उसके अलावा वो तो अभी भी उनके जो भौतिक रिसर्च है, अनुसंधान है, उसमें भी कुछ वो सक्षम हुआ नहीं है, तो इसलिए उनसे भी नहीं सुन सकते। तो सुनना चाहिए तो परंपरा में, शुश्रूम, ये श्रु धातु है जिसका अर्थ है श्रवण करना। तो ये खुद कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, मैंने ये परंपरा में श्रवण किया है। तो हमारे आचार्य श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जैव धर्म में कहते हैं कि जो ज्ञान ग्रहण करना है तो उसके लिए 8 प्रमाण है। तो पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण, यानी डायरेक्ट सेंस परसेप्शन, हमें इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। दूसरा है अनुमान प्रमाण, यानी इन्फरेंस, जो इंद्रियों से जानकारी प्राप्त की उससे थोड़ा सा कुछ अंदाज लगाना, अनुमान, ये तीसरा प्रमाण है। तीसरा है उपमान, एनोलॉजी, कुछ ऐसे कुछ उपमा देने से कुछ समझ में आता है, ज्ञान ग्रहण करते हैं। जैसे वो शाखा चंद्र न्याय हम सुनते हैं, उससे समझ में आता है वो बच्चे को कि ये जो पेड़ है उसकी 2 शाखा है, उसके बीच में जो चंद्रमा है, तो वो जो दिख रहा है गोल, वो चंद्रमा है, तो उसके द्वारा थोड़ा समझ में आता है। तो ऐसे उपमान। चौथा है शब्द प्रमाण, नॉलेज रिवील्ड थ्रू साउंड, एक प्रामाणिक अधिकारी व्यक्ति से जो परंपरा में आ रहे हैं उनसे श्रवण करके हम सुन सकते हैं। 5वां है ऐतिह्य, यानी ट्रेडिशनल नॉलेज, जो इतिहास, ऐतिह्य, तो इससे हम सुन सकते हैं। 6वां है अनुपलब्धि, नॉलेज डिड्यूस फ्रॉम द नॉन परसीव्ड, जो जिसका परसेप्शन नहीं है उसके द्वारा जो नॉलेज डिड्यूस किया जा सकता है। 6वां है अर्थपत्ति, यानी डेरिवेटिव नॉलेज, ये भी डिराइव्ड नॉलेज है। और 8वां है संभव, प्रोबेबिलिटी। तो ये 8 प्रकार के प्रमाण हैं। सामान्यतः हम 3 सुनते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, लेकिन 8 प्रमाण हैं। तो उसमें से प्रत्यक्ष तो जो वैज्ञानिक है उनको तो प्राप्त नहीं हुआ है, और दूसरा अनुमान, क्योंकि इंद्रियां ही अपूर्ण है तो उसके ऊपर आधारित रहकर अगर कुछ अनुमान लगाया जाए तो वो भी पूर्ण ज्ञान नहीं दे पाएगा। तो इसलिए शब्द प्रमाण, इसकी ही ज़्यादा संस्तुति की गई है सभी शास्त्रों में। इसको श्रुति भी कहते हैं, यानी जो आ रहे हैं प्रामाणिक आचार्य, भगवान कृष्ण से शुरू होने वाली 4 परंपरा है, उसके बारे में भी जैव धर्म में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर बहुत अच्छे से बताते हैं कि ये 4 संप्रदाय है। पद्म पुराण में इसे श्लोक कोट करते हैं, संप्रदाय विहीनाये मंत्रास्ते निष्फला मतः श्री ब्रह्म रुद्र सनक वैष्णव क्षितिपावनः। ये 4 संप्रदाय के बाहर कोई मंत्र लेगा तो वो मंत्र निष्फल रहेगा। वो जो कार्य है, यानी जो अभिष्ट सिद्धि है, भगवत धाम जा पाना, शुद्ध हृदय हो जाना, ये संभव नहीं हो पाएगा किसी भी मंत्र के द्वारा जो संप्रदाय में प्राप्त नहीं हुआ है। और 4 संप्रदाय का नाम भी पद्म पुराण में बताया गया है, श्री ब्रह्म रुद्र सनक वैष्णव क्षितिपावनः। ये पूरे संसार को पावन करने के लिए ये 4 संप्रदाय भगवान ने स्वयं दिए हैं, जिसके द्वारा हमारा उद्धार हो जाए। तो इस परंपरा में अगर हम ज्ञान ग्रहण करें तो ऐसी चीज़ें जो हम शायद देख न पाए या देखने के बाद भी समझ न पाए, वो हम अच्छे से समझ सकते हैं।
जिसके द्वारा न तो हम समझ जाए लेकिन हमारा हृदय शुद्ध हो जाए और हम भगवत धाम जाने के लिए पात्र भी बन पाए। प्रभुपाद कहते हैं कि शब्द प्रमाण सेव्स टाइम, शब्द प्रमाण से हमारा समय बचता है। जैसे अगर एक बच्चे को चैलेंज किया जाए या उसको पता नहीं है माता पिता कौन है, तो प्रभुपाद का उदाहरण है कि पिता माता को पूछकर, जो एक प्रामाणिक अथॉरिटी अधिकारी है, उनके द्वारा उनको समझ में आएगा कि उनके पिता कौन है। क्योंकि माँ जो है वो पूरी तरह से निस्वार्थ बुद्धि से बच्चे की सेवा करती आती है जब से वो उसके कोख में प्राप्त है। और बच्चे को तो समझ में नहीं आता जन्म के बाद भी काफ़ी समय के लिए, लेकिन जब भी उसको वो समझ आती है तब से वो देखता है कि ये बहुत निस्वार्थ बुद्धि से ये स्त्री मेरी सेवा कर रही है। इतना निस्वार्थ बुद्धि से कोई मेरी सेवा नहीं कर रहा है, 24 घंटा वो उसके लिए उपलब्ध है। तो इसलिए उसको माँ ही ये एक अधिकारी है। वो देख रहा है जीवन में अपने कि ये कितना निस्वार्थ बुद्धि से मेरी सेवा कर रही है, तो वो जो बोलेगी वो उसके लिए प्रमाण बन जाएगा। तो माँ बताती है ये पुरुष जो है ये तुम्हारे पिता है, ये तुम्हारा भाई है, ये तुम्हारी बहन है, ये चाचा चाची, इसी के द्वारा व्यक्ति को प्राप्त होता है ये ज्ञान। तो इसको शब्द प्रमाण प्रभुपाद ने कहा है। और इसके बारे में श्री ईशोपनिषद में 10वें और 13वें दोनों श्लोकों में इति शुश्रूम धीराणाम ये नस्तद्विच चक्षिरे, दो चीज़ों के बारे में बताया गया है। शुश्रूम जो शब्द है तो यानी मैंने श्रवण किया है, यही सुना गया है। क्या सुना गया है? तो 10वें में बताया गया है कि अगर कल्चर ऑफ नॉलेज एंड कल्चर ऑफ साइंस, अगर हम ज्ञान की तरफ ज्ञान को स्वीकार करें तो एक परिणाम निकलेगा, और अंधकार को या अज्ञान को स्वीकार करें तो दूसरा परिणाम निकलेगा। प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत विस्तार से बताते हैं आधुनिक शिक्षण प्रणाली कैसे वो पूरा बकवास है, क्योंकि उसमें तो कुछ शास्त्रों के ऊपर आधारित कुछ नहीं, अपने ही प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण। और जो बच्चे निकलते हैं यहाँ से सुशिक्षित होके, तथाकथित सुशिक्षित होते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि वो कौन है, कि वो शरीर नहीं, वो आत्मा है। तो इसलिए वो आधुनिक शैक्षणिक पद्धति किसी काम की नहीं। प्रभुपाद कहते हैं वो हिप्पी प्रोड्यूस करते हैं, जो संसार को तकलीफ देते, खुद ही तकलीफ में है, आत्महत्या करते हैं या फिर शराब पीते हैं इत्यादि। तो वो एक परिणाम निकलेगा, क्योंकि वो अज्ञान को ग्रहण कर रहे जा रहे। तो ज्ञान प्रबोधिनी लिखेंगे या ऐसे बहुत सारे नाम होंगे वो पाठशाला के, लेकिन उधर ज्ञान नहीं, उधर अज्ञान ही मिल रहा है, उनको ज्ञान नहीं मिल रहा है। तो ज्ञान मिलता है एक प्रामाणिक गुरु, जो गुरु परंपरा में आ रहे हैं, उनके चरणों का आश्रय लेकर उनके पास प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा, ये 3 चीज़ें करेंगे तो फिर वो असली ज्ञान या जो सही ज्ञान है वो प्राप्त होता है। और 13वें श्लोक में कहते हैं कि अगर भगवान जो पूर्ण पुरुषोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है, सबके स्रोत है, उनसे अगर सुने उनके प्रणाली में, उनके परंपरा में, तो एक परिणाम निकलेगा। और देवता उनका अगर शरण ले तो, और देवताओं का शरण ले तो कुछ अन्य परिणाम निकलेगा। यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृवतः भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मध्याजिनोपि माम, जैसे इस तरीके का ही है वो, कि अगर देवताओं की पूजा अर्चना करेंगे तो वो इसी संसार में अटक जाएगा, इससे बाहर नहीं जा पाएगा व्यक्ति। क्योंकि वो मैं शरीर हूँ और शरीर के सुख के लिए ये जीवन में नहीं तो अगले जीवन में सुख सुविधा प्राप्त हो, यही उसका फाउंडेशन, उसकी नींव है। तो इसलिए वो एक परिणाम निकलेगा। लेकिन भगवान कृष्ण को जो शरण जाएगा, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, भगवान एकदम स्पष्ट तरीके से बोलते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं विवेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति, मेरे पास आ जाएगा, पुनर्जन्म होगा ही नहीं। तो यहाँ दोनों श्लोकों में शुश्रूम शब्द आया है कि ये नस्तद्विच चक्षिरे इति शुश्रूम धीराणाम, धीर जो है उनसे हमने ये श्रवण किया है, ऐसे बताया गया है। और ऐसे भागवतम में भी करीबन 7-8 जगह है जहाँ इस चीज़ को ही दोहराया गया है, शुश्रूम शब्द आता है। ये कुछ 7-8 श्लोक हैं, तो अलग अलग जगह पे ये श्रुति या श्रौत का थोड़ा वर्णन है। तो एक तो है श्रौत वाक्य, यानी गुरु महाराज से सुने हुए जो वचन है, जो बहुत गंभीरता से लेते हैं, उसके अनुसार जीवन जीते हैं, तो उसको परिपूर्णता प्राप्त हो जाएगी। श्रौत, श्रवण किया गुरु के मुख कमल से, गुरु मुख पद्मा वाक्य चित्ते ते करिया ऐक्य आरण्य करिह मने आशा। तो काफ़ी बार हम रोज़ तो बोलते ही रहते हैं इसको, लेकिन काफ़ी लोग ध्यान नहीं देते इसको, ऐसे बोलते क्या बोल रहे कुछ पता नहीं होता, ऐसे हमारा मन भटकता रहता है इधर उधर। तो ज़रा ध्यानपूर्वक अगर श्रवण करें क्या बोल रहे श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय, और उसको अगर अपने जीवन में लागू करें
तो बहुत लाभ होगा। इसी जीवन में परिपूर्णता प्राप्त कर भगवत धाम जा सकते, नहीं तो फिर बहुत जन्म लगते। बहु जन्मों करी यदि श्रवण कीर्तन तबु त न पाए कृष्ण पदे प्रेमधन। हजारों लाखों करोड़ों सालों के लिए श्रवण करते रहो, कीर्तन करते रहो भगवान के कृष्ण के बारे में ही, लेकिन कृष्ण के चरणों में अनुराग आसक्ति पैदा नहीं हो पाएगी, क्योंकि अपराध करते हैं। तो क्योंकि गुरु से श्रवण नहीं करते, इसलिए कमी रह जाती है आध्यात्मिक जीवन में। तो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि 3 जन्म लगते हैं। पहला जन्म अपराध युक्त नाम लेते हैं, नामापराध। दूसरा जन्म नामाभास में जाता है, और तीसरा जन्म शुद्ध नाम ले सकता है। और प्रभुपाद कहते हैं मैं आपको एक जीवन में ही परिपूर्णता प्राप्त करके दे सकता हूँ, लेकिन प्रभुपाद की सुननी चाहिए गुरु मुख पद्म वाक्य। तो श्रौत वाक्य, फिर श्रौत परंपरा, ये जो श्रवण की ही परंपरा है, जो हम सुन रहे हैं उसको ही, जो ऊपर के आचार्य जो हम सुन रहे हैं वही कृष्ण से अर्जुन ने सुना था, वही कृष्ण से ब्रह्मा जी ने सुना था, ब्रह्मा जी से नारद मुनि ने, वही का वही है, उसमें कुछ भी अंतर नहीं है। ये पूरा विश्वास होना चाहिए। इसको श्रौत परंपरा कहते हैं। फिर वो कहते हैं श्रौत परंपरा या श्रौत पंथा, श्रुति का पाथ है, ये मार्ग है। जैसे प्रभुपाद इंग्लिश में कहते हैं सबमिसिव ऑरल रिसेप्शन, बहुत ही सबमिशन से श्रवण करना चाहिए। ऑरल रिसेप्शन, जैसे हम किसी व्यक्ति का स्वागत करने जाते हैं तो एक तो अपने घर के दरवाजे पे जाएंगे या थोड़ा बाहर जाएंगे कंपाउंड वॉल के उधर, और उधर हम खड़े रहते हैं, उनकी राह देखते हैं, और फिर हाथ में कुछ तो होगा, हो सकता है पुष्प उनको अर्पण करने के लिए या सुवासित जल छिड़कने के लिए, अलग अलग प्रकार का स्वागत होता है। तो ऐसे ही सबमिसिव ऑरल रिसेप्शन, बहुत ही सबमिशन से, सबमिशन को हिंदी में शरणागति तो नहीं, लेकिन बहुत ही विनम्र भाव से उनके प्रति पूरी तरह से हम सबमिट है, सबमिशन है। तो सबमिसिव ऑरल रिसेप्शन, ऐसे श्रवण करना चाहिए। तो उसको श्रौत पंथा कहते हैं या श्रुतेक्षित पंथा भी कहते हैं। हम श्रवण के माध्यम से ही देखते हैं। अगर भक्ति में प्रगति करनी है तो ये जो एक टेक्निक है जो सीख ले, बहुत प्रगति करेगा, कि श्रवण से ही वो समझ जाए, श्रवण से ही वो देखे, न तो अपने आँखों से देखने के लिए प्रयास करे। वो तो चक्षुरुन्मीलित मेन, गुरु अपने वचनों से मेरे आंखें खोल दिए, नहीं तो मैं तो अंधा ही था, बहुत ही घने अंधकार में जन्म लिया था। और चौथा एक और शब्द है श्रौत जन्म। श्रौत जन्म यानी सेकेंड बर्थ थ्रू वैदिक इनिशिएशन। जब हमारी दूसरी दीक्षा होती है, गुरु से हम वैदिक ग्रंथ वगैरह श्रवण करते हैं, तो इसको श्रौत जन्म कहते हैं। पहला शुक्र जन्म होता है, माता के गुरु गर्भ में पिता जो होते हैं पुरुष, वो वीर्य छोड़ते हैं, और वो वीर्य के द्वारा फिर बच्चे का जन्म होता है। ये तो जन्म कुत्ते बिल्ली सभी जो 84 लक्ष योनि है सभी को प्राप्त होता है, उसको शुक्र जन्म कहते हैं। लेकिन श्रौत जन्म बहुत ही कम जनों का होता है। गुरु के चरणों का आश्रय लेकर उनसे श्रवण करके उसके अनुसार अपना जीवन जो बिताते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है। तो इसलिए श्रवण करना चाहिए, ज़्यादा देखने के इसमें चक्कर में नहीं जाना चाहिए, इधर उधर घूमना। बहुत सारे तीर्थ क्षेत्र है, उधर भी जाकर देखकर कुछ समझ में नहीं आता व्यक्तियों को। इसलिए हमारे नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कहते हैं कि तीर्थयात्रा परिश्रम केवल मनेर भ्रम। आपके मन का भ्रम है, आप तीर्थ यात्रा जा रहे हैं, चलो इधर जाते हैं उधर जाते हैं, बहुत समय की बर्बादी हो जाएगी। अच्छा है कि गुरु के चरणों में बैठकर इसको श्रवण करें। तो अपने जीवन से मैं बताना चाहूँगा, जैसे 2000 या 2003 में जब हम मायापुर यात्रा गए थे, तो हम तो तब बहुत ही जवान थे, 22-25 साल के थे। तो हम हमेशा गुरु महाराज के पीछे ही जाते थे, और जितना हो सके बस उनके और बीच हमारे बीच में बस कुछ सेंटीमीटर या मिलीमीटर का ही जैसे अंतर हो, उनके पीछे पीछे, क्योंकि उनके पीछे हम पागल थे। पता था कि अगर जीवन की परिपूर्णता प्राप्त करनी इनके द्वारा ही है, तो पीछे पीछे जा रहे। तो अंबिका कालना गए थे, गौरीदास पंडित का जो मंदिर है गंगा के उस तट पर, तो गए। तो महाराज गए, दर्शन लिए पहले, वो सबसे पहले रहते थे, होंगे उस समय 1000-1500 या पता नहीं कितने 2-3 हज़ार भक्त होंगे। तो हम इतने आगे, तो महाराज पहले जाके दर्शन लिए, तो हमने भी दर्शन लिए महाराज के पीछे ही हम, गौर निताई। फिर महाराज इधर गए, तो हम भी उनके पीछे पीछे सब। और फिर जाके महाराज, थोड़ा कीर्तन चल रहा था, बाकी कीर्तन पार्टी भी थी, कीर्तन कर रहे, तो हम भी नाचे, महाराज नाच रहे थे, हम नाचे। तो फिर और हमारा मन इसी में रहता था कि कहाँ बैठेंगे। हम देखते रहते, तो जो ऑर्गेनाइजर है वो, उनका जो पर्सनल सर्वेंट, वो मैट को किधर डालेगा, क्योंकि जिधर डालेगा उधर ही गुरु महाराज बैठेंगे। तो उनके बस लैप पे तो नहीं बच सकते, लैपटॉप नहीं थे उनके, लेकिन बस उधर ही किधर तो चिपक के बैठना है। तो हम देखते रहते। तो अचानक महाराज बैठ गए, तो मैं भी बैठ गया एकदम, और हम सब जवान लोग थे,
बूढ़े लोग तो बहुत पीछे रहते थे, वो जानते थे कि इसमें आ गए तो हड्डी पसली एक हो जाएगी ये जवानों के बीच। तो मैं बैठ गया उधर और फिर श्रवण कथा, वहाँ की कथा श्रवण करने लगे। तो गौरीदास पंडित की कथा, कैसे गौर निताई मिलने आते हैं उनको, और फिर जाते समय कहते हैं कि हमें दीजिए आप इजाज़त, परमिशन, अनुमति कि हम जाएंगे करके। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं आप मत जाइए वगैरह, आपसे इतना प्रेम हम नहीं जाने देंगे आपको। तो महाप्रभु और नित्याप्रभु एक विग्रह है गौर निताई के, उनको प्रदान करते, कहते हैं ये हमसे अभिन्न है, इनको आपके पास रखिए। तो फिर वो कहे कि नहीं 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 वो अभिन्न है तो उनको जाने दीजिए, आप रह जाइए। तो फिर महाप्रभु और गौर निताई ये दोनों विग्रह बन जाते हैं और चले जाते हैं, विग्रह चलने लग जाते हैं। फिर वो उनके पीछे भागते हैं, अरे नहीं 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 आप ऐसा मत कीजिए आप। तो ऐसे चलता रहता है इधर उधर। बाद में उनको समझ में आता है कि इनमें कोई अंतर नहीं है। तो उनकी भक्ति देखकर इतने प्रसन्न होते हैं गौरांग महाप्रभु। तो कहते हैं कि मैं आपको जिस ये गंगा को पार करके आए एक नाव से, नाव को वो पार करने के लिए वो और क्या कहते हैं उसको, एक लकड़ी के डंडे रहते हैं ऐसे ना, उसको चप्पा, चप्पू, ओके, तो चप्पू होता है। तो वो चप्पू को लेके आए थे, तो वो उनको प्रदान किया और कहे कि हम आपको ही ये प्रदान करते हैं, ये चप्पू आपके पास ही रहने दीजिए, आप इसके दर्शन कीजिए। जो भी इसके दर्शन करेगा जन्म मृत्यु के चक्कर के भवसागर को पार कर जाएगा। वो तो गंगा को पार करने के लिए था, ये भवसागर पार करके जाएगा। तो महाराज ने ये बोलते बोलते बोल दिया। तो हमने जैसे ही सुना, बोले अरे ये तो कहाँ है चप्पू, वो कहाँ चप्पू कप्पू कुछ भी पता नहीं हमें। हम तो गौर निताई देखे, जैसे महाराज देख रहे थे जिस दिशा में हम भी देख रहे थे, हमें तो कुछ चप्पू वगैरह दिखाई नहीं कुछ। तो फिर जैसे ही हो गया वो प्रवचन, तुरंत मैं उठ खड़ा हुआ और बाकी भक्तों के बोले कहाँ है वो चप्पू। तो जो सीनियर थे उन्होंने बताया ये सामने ही था, वो गौर निताई के चरणों में उधर ही ऑल्टर में सामने एक केस में रहता है, वो ग्लास केस में। तो हमने देखा ये चप्पू थे तो मैंने देखा ही नहीं, ये कैसे हो गया। तो क्योंकि श्रवण नहीं किया था ना हमने, तो आंखों से देख रहे थे, कुछ पता नहीं है। गौर निताई पता थे, वो सुने था आंखों कानों से पहले। तो गौर निताई को देखा, चप्पू को पता ही नहीं था। तो अगली बार हर बार जब गए बाद में तो वो चप्पू को देखते थे। पिछली वाली गलती को हमने सुधारा कि ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें हम देख ही नहीं रहे, तीर्थ यात्रा जाते हैं क्योंकि गुरु से श्रवण नहीं करते, तो इसलिए श्रवण करना चाहिए। श्रवण करेंगे तो समझ में आएगा। तो ये थोड़ा संक्षिप्त में, हम ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहते। मैं चर्चा करना चाहता हूँ श्रील सनातन गोस्वामी के बारे में, क्योंकि परसों यानी मंडे को गुरु पूर्णिमा है। जैसे हम गौर पूर्णिमा मनाते हैं, चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे, लेकिन गुरु पूर्णिमा यानी सनातन गोस्वामी जिस दिन तिरुभाव हुआ था, तो सनातन गोस्वामी हमारे संबंध आचार्य है। तो ये मैं गुरु महाराज से जो सुश्रूम जो सुना है इससे संबंधित है, तो कथा करना चाहेंगे। क्योंकि परम पूज्य भानुस्वामी महाराज आ रहे हैं और महाराज उस दिन माधुर्य कादम्बिनी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो उस समय तो शायद हो नहीं, और ब्रह्मचर्य क्लास में भी माधुर्य कादम्बिनी चलेगा, तो इसलिए हम महाराज से श्रवण नहीं कर पाएंगे। शायद कर पाए तो फिर से सुनेंगे सनातन गोस्वामी के बारे में, लेकिन अभी के लिए तो हम उनके बारे में श्रवण करके अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। तो सनातन गोस्वामी ये रति मंजरी है या लवंग मंजरी कहलाए जाते हैं गोलोक वृंदावन धाम में। जो राधा रानी है कृष्ण की सेवा में हमेशा तत्पर, तो उनको 8 सखियाँ होती है, इंदुलेखा, तुंग विद्या, ललिता, विशाखा, रंग देवी, सुदेवी, चित्र चंपक लता इत्यादि। तो ये सखियों को जो असिस्ट करते, जो मदद करते हैं, वो मंजरियाँ होती है, छोटी लड़कियाँ करीबन 5 या 6 साल की। तो इसमें से ये लवंग मंजरी या रति मंजरी है। इनका जन्म एक बहुत ही अच्छे भारद्वाज मुनि के गोत्र में हुआ था। भारद्वाज मुनि ये अयोध्या के जो ये था हद थी, उसके सीमा के उधर ही थे। जब राम जी गए थे वनवास के लिए तो पहले उनको ही मिले थे और वापस आए थे, अंत में उनसे ही मिलके अयोध्या में प्रवेश किए थे। तो ऐसे भारद्वाज गोत्र में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता कुमार देव थे और माता रेवती देवी थी। ये चैतन्य महाप्रभु का जो वृक्ष बताया गया है श्री चैतन्य चरितामृत के अंतर्गत, तो उसके 43, 44 और 45 ये जो 3 शाखाएं हैं वो सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी और अनुपम है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारस्वत ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। तो उनको ऐसा एक सपना आया था कि कोई ब्राह्मण आके उनको श्रीमद् भागवतम भेंट दिए थे। तो असलियत में वैसा हुआ और वो श्रीमद् भागवतम का बहुत गहराई से पठन रोज करते थे। जैसे ये बड़े हुए, जवान हुए, तो तीनों भाई बहुत ही नेक, बहुत ही सुंदर, बहुत ही विद्वान और सभी अच्छे गुणों से संपन्न थे। नवाब हुसैन शाह को अपना राज्य जो है वो बढ़ाना था पूरा और अधिक,
तो उसके लिए उसको कोई तो हिंदू व्यक्ति चाहिए था जो जिसके बारे में सभी हिंदू आदर दे और वो उसका आदमी हो, नवाब हुसैन शाह का। तो ऐसे चर्चा करते करते उनको पता चला ये जो 3 भाई है, इसमें से विशेषतः सनातन गोस्वामी, इनकी बड़ी ख्याति है, इनको बड़े लोग मानते हैं, तो इनको मैं अपने अंतर्गत रखना चाहता हूँ। तो वो तीनों को बुलाए और कहे कि आपको मेरे अंतर्गत रहना है, मेरे मंत्री बनना है, आपको मुसलमान बनना है। तो वो तो तैयार नहीं थे क्योंकि वो तो अच्छे कृष्ण भक्त थे, अच्छे परिवार में थे, ब्राह्मण परिवार से। तो लेकिन नवाब हुसैन शाह ने उनको धमकी दिया, अगर आप मेरे अंतर्गत नहीं होगे तो फिर मैं हिंदुओं को मार डालूँगा और उनकी मंदिरों को उद्ध्वस्त कर दूँगा। तो फिर और कुछ पर्याय नहीं था क्योंकि बचाना है तो यही करना होगा। तो फिर वो बोलते कि ठीक है, फिर तो बन जाते। तो वो साकार मल्लिक बन जाते रूप गोस्वामी। वो संतोष अमर और अनुपम थे। तो वो भाई फिर दबीर खास, साकार मल्लिक यानी सनातन गोस्वामी, दबीर खास यानी रूप गोस्वामी और अनुपम, ये तीनों उनके राज्य के अंतर्गत। विशेषतः सनातन गोस्वामी प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री थे, वो काफ़ी सबसे बड़ा पोस्ट था, रूप गोस्वामी फाइनेंस मिनिस्टर इत्यादि। तो इस तरह से वो देख रहे थे। लेकिन उनके माता पिता को ये अच्छा नहीं लगता था कि ये एक यवन के अंतर्गत रहकर ऐसी सेवा दे रही है। ये जीवन थोड़ा ही ना ऐसे तुच्छ व्यक्तियों के जो पाप करते रहते हैं, दूसरों को भक्ति से च्युत कर देते हैं, ऐसे लोगों की सेवा नहीं करनी चाहिए। तो उन्होंने बहुत बार कहा उनको कि आप कुछ करो, है ना। तो फिर बाद में जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लिए तो उनको बताया कि आप उनको पत्र लिखिए। तो इन्होंने बहुत पत्र लिखे रूप सनातन ने कि हम ऐसे म्लेच्छों के अंदर, यवनों के अंदर का सेवा कर रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे पत्र तो लिखे लेकिन उत्तर तो कुछ भी नहीं आया। बहुत लंबे समय के बाद एक चिट्ठी आई जिस महाप्रभु से, पुरी से, और उसमें लिखा था कि एक श्लोक ही लिखा था बस। ये दोनों बुद्धिमान थे तो समझ गए। परव्यसनिनी नारी, एक जो स्त्री है जिसका किसी पर पुरुष से संबंध है, प्रेम है, तो ऐसे घर में कामकाज करने चाहिए कि पति को बिल्कुल पता न चले कि मेरा किसी और पुरुष से संबंध है। और फिर उचित समय आने पर ऐसा अगर करेगी, पति को अगर कुछ भी संशय नहीं आएगा तो पति कभी तो कभी चले जाएंगे इधर उधर, तो वो अपने पति से यानी अपने प्रेमी से, उपपति से मिल सकती है। तो ऐसा तो एकदम काफ़ी रोमांटिक लगता है ये, लेकिन ये दोनों पूरी तरह से समझ गए। इसका अर्थ है कि नवाब हुसैन शाह जैसे हमारे पति है, तो जिसके अंतर्गत हम रह रहे हैं, तो ऐसी सेवा करनी है राज्य के अंतर्गत कि नवाब हुसैन शाह को बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि हमारी भक्ति चैतन्य महाप्रभु के प्रति या कृष्ण के प्रति है। फिर वो कर रहे थे। उनके जो स्थान था रामकेली, जो बंगाल से थोड़ा पास में ही है, बॉर्डर पे, बिहार बंगाल बॉर्डर पे, तो वहाँ पे उन्होंने गुप्त वृंदावन बनाया था। उनका अभी भी रूप सागर, सनातन सागर, आज के तारीख में भी वो स्थान उपलब्ध है। वहाँ पे वो स्नान करते थे दोनों। और फिर उनके गुरु थे विद्या वचस्पति, जिनके अंतर्गत उन्होंने बहुत अच्छे से ज्ञान ग्रहण किया। फिर चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि मैं इन दोनों का उद्धार करना चाहता हूँ। तो महाप्रभु ने जो प्रयास किए थे वृंदावन जाने के, अलग अलग 3 प्रयास, तो जो तीसरा प्रयास रहा, तीनों असफल रहे यानी महाप्रभु की इच्छा से ही। तो ये तीसरा जो प्रयास रहा वृंदावन जाने का, ये एकमात्र इन तीनों के उद्धार के लिए ही था, विशेषतः रूप सनातन के उद्धार के लिए, और उसका और कुछ भी उद्देश्य नहीं था। तो वो जाते हैं महाप्रभु, रामकिले में पहुंचते हैं, बहुत अच्छा कीर्तन करते हैं। तो बहुत लंबी कथा है, लेकिन संक्षिप्त में जब रात का समय होता है तब रूप सनातन, दबीर खां, साकार मल्लिक अपने वेश को बदल कर, जिससे कि बाकी कोई समझ न पाए, मध्य में वो महाप्रभु से मिलने आते हैं। नित्यानंद प्रभु, हरिदास ठाकुर, अन्य भक्त होते हैं, गदाधर दास, उनसे मिलने के बाद महाप्रभु से मिलना होता है। दोनों पूरी तरह से शरण आ जाते हैं। अपने दांतों में घास के तिनके लेकर वो पूरी तरह से प्रणिपात, अष्टांग प्रणाम करते हैं और कहते हैं, नीच जाति नीच संगी, करो नीच काज। हमारी जाति नीच है, हमारा संग भी नीच लोगों का ही है, और काम भी हम नीच काम ही कर रहे हैं, तो कृपया आप हमारा उद्धार कीजिए। हालांकि हम तो उसके पात्र भी नहीं हैं आपकी कृपा प्राप्त करने के, लेकिन फिर भी जैसे एक बौना होता है चांद को छूने का प्रयास करें, वैसे हम आपकी कृपा के अभिलाषी हैं, भीख मांग रहे हैं करके। तो चैतन्य महाप्रभु उन दोनों का उद्धार करते हैं, उनको स्वीकार करते हैं अपने शिष्य के रूप में, और कहते हैं कि आजी है ते तुम्हारा नाम रूप सनातन, दैन्य छाड़ तुम्हारा दैन्य फाटे मोरा मन।
आज से तुम दोनों को दीक्षा, जैसे दीक्षा के बाद नाम बदलता है, आज ही है थे तुम्हारा नाम रूप सनातन, आज से तुम्हारा नाम रूप सनातन। ये नाम उनका पहले था नहीं, अमर, संतोष, अनुपम थे वो, बाद में दबीर खास, साकार मल्लिक बने। तो जैसे दीक्षित हुए तो उनका नाम महाप्रभु ने दिया है, रूप गोस्वामी। गोस्वामी नहीं है, रूप और सनातन। आज ही है थे तुम्हारा नाम रूप सनातन। और पहले ही जो उपदेश है दीक्षा के बाद वो है दैन्य छाड़, अपनी नम्रता को कम करो भाई। बहुत इतनी नम्रता है कि मैं पिघल रहा हूँ इधर, तुम्हारा दैन्य फाटे मोरा मन, मेरा मन पिघल रहा है, हृदय पिघल रहा है। तो हमें बताया जाता है गुरु महाराज के द्वारा दीक्षा के बारे, भाई थोड़ा नम्र बनो। इसलिए हमारे गुरु महाराज तो वो दीक्षा में वो है ही है, इन द मिशन ऑफ शिला प्रभुपाद, इन द मोमेंट ऑफ शिला प्रभुपाद, आई ट्राई टू सर्व एज द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ ऑल द डिवोटीज। तो जानबूझकर वो दीक्षा में डाल दिया है कि करना ही पड़ेगा, प्रतिज्ञा ली है, जान जाएगी लेकिन प्रतिज्ञा को छोड़ नहीं सकते। तो इसलिए नम्रता फोर्सफुली दिया गया है दीक्षा के समय ही। लेकिन इनको दीक्षा के समय ही पहले बताया गया कि अरे दैन्यता छोड़ दो भाई, दैन्य छाड़, तुम्हारा दैन्य फाटे मोरा मन। और फिर महाप्रभु वहाँ से तो चले जाते हैं। तो इन दोनों को उपदेश देकर वहाँ से चले जाते हैं। तो बाद में उनकी बड़ी इच्छा होती है कि महाप्रभु के संस्था में हम ज्वाइन हो जाए पूरी तरह से। तो रूप गोस्वामी तो भाग जाते हैं नवाब हुसैन के दरबार से, यहाँ से। लेकिन सनातन गोस्वामी रह जाते हैं क्योंकि और कुछ विपरीत परिणाम हो सकता है वगैरह। तो सनातन गोस्वामी ऐसा बहाना करते हैं कि वो बीमार है, असलियत में बीमार नहीं थे। तो ये हमारी परंपरा में आ रहा है, जब भक्तों को यात्रा वगैरह जाना होता है, कुछ पढ़ना वगैरह होता है, तो यानी आध्यात्मिक ग्रंथ, तो वो कभी बहाना करते हैं कि हम बीमार है करके। और वो उचित भी है, क्योंकि क्या ये बकवास है भौतिक जीवन, उसमें क्यों अपना टाइम पास करने का। तो अच्छा है कि वो करे ही नहीं, लेकिन ठीक है पूरा छोड़ भी नहीं सकते, तो ठीक है ऐसा कुछ बहाना बना दो। ये झूठ नहीं है, ये परम सत्य है, क्योंकि परम सत्य को हम शरण जा रहे हैं उस यात्रा को जाकर गुरु महाराज के साथ, या फिर कुछ आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़कर वगैरह। तो ये उचित ही है, जिसको ये ज्ञान है वही एनलाइटेंड सोल है, नहीं तो बाकी सब अज्ञान में डूबे हुए हैं। तो फिर वो कुछ दिन बीत गए, फिर भी सनातन गोस्वामी ठीक नहीं हो रहे। तो नवाब हुसैन शाह ने भेज दिया अपने एक सिपाही को, बोले जाके देखो क्या बात है, कुछ अच्छे वैद्य नहीं तो अपना वाला वैद्य भेज सकते हैं वगैरह। तो जाके वो देखे तो क्या देख रहे, सनातन गोस्वामी बैठे हैं चेयर के ऊपर, एक सीट के ऊपर, और बाकी सब ब्राह्मणों को सीट दिए हुए, आसन दिए हुए, और सब ब्राह्मण सुना रहे हैं उनको श्रीमद् भागवतम, और सनातन गोस्वामी बड़े चाव से उसको सुन रहे और प्रश्न पूछ रहे हैं, इसका क्या अर्थ है, उसका क्या अर्थ है। बोले तो बड़ा अच्छा श्रीमद् भागवतम कक्षा चल रहा है और बीमारी का तो नामो निशान नहीं है। तो वो समझ गए, वो आगे नवाब हुसैन शाह ने पूछा क्या फिर कैसी तबीयत है, बोले क्या तबीयत, वो तो एकदम चुस्त है श्रीमद् भागवतम सुन रहे। यानी वो पता है कि ऐसे है कि वो बीमार कहाँ, बीमार तो है ही नहीं, नामो निशान नहीं है। तो ये खुद देखना चाहता है नवाब हुसैन शाह कि कितना सत्य है ये चीज़। तो खुद आता है वो बहुत सारे सिपाहियों के साथ, और जैसे ही वो आता है तो सब खड़े हो जाते हैं सनातन गोस्वामी, क्योंकि राजा यानी भगवान का ही प्रतिनिधि होता है। तो खड़े होते हैं आदरपूर्वक और देखते हैं नवाब हुसैन शाह समझ जाता है ये तो कुछ बीमारी है ही नहीं इनको। बोले आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये आपके लिए उचित नहीं है वगैरह, तुरंत आ जाओ तुम, अपनी सेवा में लग जाओ। बोले नहीं नहीं, अभी आप मुझे माफ़ कीजिए, मैं आपकी सेवा में नहीं, मैं यहीं पे भागवतम ही पढ़ते रहूँगा वगैरह। तो बोले नहीं ऐसा नहीं, तुम्हें आना ही है करके। ज़बरदस्ती करने के बाद भी वो तैयार नहीं थे। तो वो बोले कि फिर तुम्हें फिर मैं कैद में रखता हूँ। फिर उनको कैद में रख दिया। सनातन गोस्वामी को कुछ समस्या नहीं थी। और फिर ये बहुत सारा कुछ चीज़ें बोलते हैं नवाब हुसैन शाह कि मैंने पूरा बंगाल का जो कार्य है तुम्हारे ऊपर सौंप दिया है, तुम्हें अपने छोटे भाई के समान मानता हूँ, पूरा सब कुछ तुम्हारे ही हाथ में दिया है, फिर ऐसा क्यों तुम मेरे साथ कर रहे हो। लेकिन वो तो मानने को तैयार नहीं थे। तो फिर उनको कैद में रखा गया। परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज कहते हैं कि वहाँ सनातन गोस्वामी 17 महीने के लिए थे। सोचिए एक आचार्य लवंग मंजरी 17 महीने के लिए उस जेल में, आज भी वो जेल है, हम गए थे बहुत साल पहले, तो बहुत बड़ा है वो। तो उसमें वो सनातन गोस्वामी 17 महीने के लिए, हमारे जीवन में थोड़ा इधर उधर कुछ हो जाए, लॉकडाउन क्या हो जाए, हम भगवान को इतना कोसते हैं क्योंकि हम अल्प बुद्धि वाले या मूर्ख ही हैं। लेकिन महान भक्त हम देख सकते हैं कैसे होते हैं, उनमें बहुत धीरज होता है, धैर्य बहुत होता है। तो वो हो गया। फिर बाद में रूप गोस्वामी ने एक चिट्ठी लिखा था उनको कि मैंने कुछ 10,000 सुवर्ण मुद्राएं एक वणिक के पास रखे हैं, व्यापारी के पास, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं वहाँ से
निकलने के लिए। तो फिर वो मुद्राओं को सनातन गोस्वामी देते हैं जेल कीपर को, कहकर उसमें से कुछ देते 5-7 हज़ार कुछ तो, और कहते हैं कि ये रखो और तुम मुझे यहाँ से छुड़वा दो। बोले नहीं नहीं, ऐसे कैसे छुड़वा दूँ, और राजा मुझे मार डालेगा। बोले नहीं नहीं, देखो मैं यहाँ से निकलूँगा ना तो सीधा मैं मक्का ही चला जाऊँगा, तो तुम्हें मक्का जाने में मेरी मदद करने का श्रेय मिलेगा। तो फिर भी वो डर रहा है क्योंकि जान जा सकती है उसमें। तो उनको और कुछ हज़ार गोल्ड कॉइन्स देते हैं और कहते हैं कि चिंता मत करो, तुम्हें यही पढ़ी है ना कि कैसे बताएंगे राजा को। तो राजा को बताना कि जो उनको कुछ शौच विधि के लिए जाना था, तो मैं गंगा किनारे लेके गया, पूरा वो सलाखों में थे, पूरे इसमें जंजीरों में थे। लेकिन जब वो गए तो उसके बाद उन्होंने छलांग लगा दी गंगा में, और गंगा में ही मृत्यु हो गई उनकी। उनका मृतदेह भी हमें प्राप्त नहीं हुआ, ये बता देना, इस तरह से तुम छूट सकते हो। तो बोले ठीक है फिर। तो वो तो खुशी था वहाँ। उन्होंने, सनातन गोस्वामी बहुत बुद्धिमान थे, उन्होंने कहा तुम जिंदा पीर हो, तुम्हारा जैसा पीर यानी बहुत बड़ा साधु हो तुम मुसलमान समाज में। तो वो तो बेचारा रोने लगा, उसकी दाढ़ी वगैरह सब गीली हो गई। इतना सनातन गोस्वामी, हमारे आचार्यों से सीखना चाहिए कैसे भौतिकवादी लोगों से बात करनी चाहिए, बड़े प्रेम से, और अपना जो कार्य है, सेवा है, करवा लेनी चाहिए। और फिर वो पैसे भी प्राप्त थे उसको, सब मिल गया उसको, तो खुश था वो। और वैसे ही वहाँ से ही भाग गए सनातन गोस्वामी। भागते भागते वो चले गए वृंदावन की तरफ जा रहे थे, क्योंकि सुना वृंदावन में महाप्रभु है, उस समय महाप्रभु वृंदावन गए थे। तो लेकिन वो जैसे वाराणसी में पहुँचे तो समझा कि वृंदावन से वापसी के रास्ते में है महाप्रभु, पूरी जा रहे, तो यहाँ अभी वाराणसी में है चंद्रशेखर वैद्य के घर में। तो बड़े प्रसन्न हुए, तो चलो जाते हैं उधर। तो वहाँ जाते हैं, सनातन गोस्वामी इतने दिनों से भाग रहे हैं जंगल से, तो उनका सब दाढ़ी वगैरह बड़ा है, कुछ खाने को ज़्यादा मिला नहीं है वगैरह। रास्ते में बहुत कुछ होता है, और एक चीज़ होती है, एक उनका ईशान नाम का एक सेवक होता है उनके साथ। तो एक जगह पे होटल में जाते हैं, होटल यानी उस समय का जो सिंपल झोपड़ी वाला होटल, तो उसमें जाते हैं। तो वहाँ पे वहाँ का जो मालिक होता है होटल का, इतना ज़बरदस्त उनको वेलकम देता है ना, तो वो उनको समझ में आता है सनातन गोस्वामी को। देखिए कैसे हमारे आचार्य पूरा उनको समझ में आता है। काफ़ी बार हम इतने नेव रहते हैं, भोले भाले, जैसे भोले वाला होना चाहिए भक्तों के बीच में, लेकिन बाहर के समाज में कैसे एकदम शार्प इंटेलिजेंस होना चाहिए। उसके आँखों को देखकर, उसके मुंह को देखकर पूरा समझ में आना चाहिए कि इस व्यक्ति के मन में अंदर क्या बात है, क्या चल रहा है। इसके लिए पुस्तक वितरण बहुत करना चाहिए। पुस्तक वितरण करने से परमात्मा के साथ हमारा संपर्क बहुत समीप का हो जाता है। फिर अगले वाले व्यक्ति को पूरा स्कैन कर सकते हैं एकमात्र दृष्टि से ही, कि अंदर क्या चल रहा है इसके हृदय में, ये पूरा ज्ञान आपको प्राप्त हो जाए। तो सनातन गोस्वामी समझे इतना ये क्यों कर रहे हैं, जानना पहचान मैं तेरा मेहमान है ना, इसको बहुत आदर दे रहे। तो उन्होंने अपने ईशान को पूछा कि तुम्हारे पास कुछ है क्या, कुछ लाए हो क्या जर्नी में। बोले हाँ, मेरे पास 7 सुवर्ण सिक्के हैं। तो वहाँ क्या हुआ था, वहाँ का जो मालिक था उसके पास एक ज्योतिष था। तो ज्योतिष ने बताया ये जो प्रवासी है हमारे पास आए हैं, इनके पास 8 सुवर्ण मुद्राएं हैं। तो अगर इसको तुम घर इधर रखो अपने होटल में और रातों रात उसको मार डालो, तो 8 सुवर्ण मुद्राएं ऐसे ही मिल जाएगी, तो बहुत लाभ होगा। तो फिर ये ईशान ने कहा कि 7 सुवर्ण मुद्राएं हैं मेरे पास। तो तुरंत सनातन गोस्वामी कहते हैं कि तुमने अपने साथ ये क्या कहते हैं, मृत्यु घंटा क्यों रखी है। जैसे कि पुराने ज़माने में राजा लोग जब किसी कोई जो रहता था गुनहगार, उसको मृत्यु दंड देना है, फांसी पे चढ़ाना इत्यादि, तो उसके पहले एक घंटा को बजाते थे, उसको मृत्यु घंटा कहते। तो लोग रहेंगे नहीं वहाँ, लेकिन सबको सुनाई देती थी पूरे राज्य में, क्या घंटा, ये घंटा बजी यानी किसी को तो जान से मार रहे, फांसी के द्वारा या चांगा के ऊपर फेंक कर या किसी भी तरह से उसको मार डालेंगे राजा के सिपाही। तो ये मृत्यु घंटा तुमने अपने साथ क्यों रखी है, ये 7 सुवर्ण मुद्राओं के रूप में, तो दे दो मुझे। और लेकर उन्होंने वो मालिक को दे दी, कहें कि ये आप रखिए आपके पास। बोले नहीं 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 नहीं, वो समझ गए कि इनको समझ में आ गया कि हम क्या उद्देश्य से उनको अपने होटल में रखें। बोले नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, बस हम ठीक है। बोले नहीं, आप नहीं लेंगे तो कोई और हमारी जान को ले लेगा इस स्वर्ण मुद्राओं के कारण, तो आप रखिए, आप रखिए। तो बड़ा खुश हो गया। वो बोले हाँ, हमें पता था कि ऐसा हमने सुना था कि आपके पास 8 सुवर्ण मुद्राएं इत्यादि वगैरह, तो उनको समझ में आ ही गया। फिर बाद में उसने व्यवस्था कर दी उनको नौका से पार करने के लिए, नदी पार करने के लिए। तो नौकाओं में बैठते ही तुरंत सनातन गोस्वामी पूछा ईशान को, और भी कुछ है। बोले 1 सुवर्ण मुद्रा रखी है। बोले अच्छा बेटे, तो घर चला जाओ वापस से ना, तुम मेरे साथ आने के पात्र नहीं हो। तो उसको भेज दिया वापस। सनातन गोस्वामी अकेले जाते हैं और वहाँ पहुँच जाते हैं चंद्रशेखर वैद्य के घर के बाहर।
तो उनका पूरा रास्ते में और एक चीज़ होती है, उनका एक बहनोई होता है, उनकी बहन जिससे विवाह किया है, ऐसे श्रीकांत सेन होते हैं। उनके राज्य से जब गुजरते हैं तो श्रीकांत सेन बहुत दूर से ऊपर से देख रहे होते हैं अपने राज्य में, तो देखते कोई तो एक अजनबी जा रहा है वहाँ से, तो वो आते पास में, देखते तो आ रहे हैं ये तो अपने ही व्यक्ति हैं। तो वो कहते हैं कि आप ऐसे कैसे स्थिति में, वो बताते सब कथा कैसे मैं भाग गया वगैरह। वो कहते हैं कि फिर आइए आप हमारे राज्य में, तो हम संबंधी हैं बहुत पास के, तो आइए वहाँ अच्छे से खाना पीना होगा, कपड़े नए पहनेंगे। तो वो बोले नहीं नहीं, मैं तो बस महाप्रभु से मिलने वृंदावन ही जा रहा हूँ। तो फिर वो कहते हैं कि ठीक है, कम से कम ये एक कंबल लीजिए, बहुत ही कॉस्टली कंबल, राजा है, राजा ने उनको बहुत ही महंगा ऐसा एक कंबल दिया जो सनातन गोस्वामी अपने कंधे पे रखकर जाते हैं। तो वहाँ पे वो खड़े हैं बाहर, और यहाँ अंदर चैतन्य महाप्रभु चंद्रशेखर वैद्य को कहते हैं कि देखो तो कोई बाहर कोई वैष्णव है क्या, शायद मिलने के लिए आया होगा। तो जाते हैं वो चंद्रशेखर वैद्य और देखते हैं इधर उधर, तो उनको तो कोई दिखता नहीं, वापस आते हैं। और महाप्रभु कहते हैं नहीं महाप्रभु कोई वैष्णव नहीं है बाहर। बोले सही में कोई नहीं है? नहीं, बोले है कोई एक व्यक्ति, वो एक फ़कीर है जो दाढ़ी बड़ा हुआ वगैरह ऐसे। बोले वही, वो फ़कीर नहीं, वो स्वयं सनातन ही है। तो उसको लेके आने के लिए पहले महाप्रभु चले जाते हैं वहाँ से, और देखते हैं सनातन गोस्वामी को, सनातन गोस्वामी उनको दंडवत करते हैं, महाप्रभु उनको उठाते हैं और आलिंगन करते हैं बड़े प्रेम से, और बड़े प्रसन्न होते हैं महाप्रभु। क्या यार, सनातन गोस्वामी भी बड़े प्रसन्न है कि महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई। फिर वहाँ पे वो रहते हैं, और जैसे महाप्रभु तपन मिश्रा के घर में प्रसाद लेते हैं, तो ऐसे सनातन गोस्वामी भी महाप्रभु के बाद में थोड़ा प्रसाद ग्रहण करते थे। उनको कपड़े देने को कहते हैं, तपन मिश्रा अपना एक धोती देते हैं नया, तो वो लेते नहीं, बोलते नहीं पुराना वाला कोई धोती दे दो। तो पुराना वाला धोती जो मिलता है उसको फाड़ते दो इसमें और उसको लगाते हैं। तो कितने हमारे महान आचार्य कितने सादगी का जीवन जिए हम देख सकते हैं। और फिर वहाँ रह रहे होते हैं, तो महाप्रभु से हर बार जब मिलते थे तो महाप्रभु उनके कंधे पे जो था उस पे देखते थे। जैसे आदमी बात कर रहे हैं तो कभी हमें छोड़ के कहीं और देख रहा है तो हमें समझ में आता है। तो सनातन गोस्वामी समझ गए, महाप्रभु बार बार उस कंबल को देख रहे, तो उन्होंने महाप्रभु की जो बात ही मन की वो समझ गए। ये फर्स्ट क्लास डिसाइपल होते हैं। तो उन्होंने क्या किया, गए गंगा किनारे वाराणसी में, और वहाँ एक धोबी था, वो अपने पुराने कंबल को धो रहा था। उनको कहा कि महाशय आप ये मेरा वाला कंबल लीजिए, आपका वाला कंबल मुझे दीजिए, एक्सचेंज ऑफर। तो वो देखते हैं कि इनका कंबल तो इतना ज़बरदस्त है, इतना महंगा, ये कैसे, क्या है, ये तो सही नहीं हो सकता। शायद मजाक कर रहे थे। बोलते क्या आप मजाक कर रहे हैं मेरा? बोले नहीं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही मैं कह रहा हूँ। बोले सही में? बड़े खुश होते हैं। तो अपना जो कंबल फटा था वो दे देते हैं, और ये नया वाला जो कंबल उसको मिलते, बहुत खुश होते हैं। वही पुराना वाला कंबल डाल के जब महाप्रभु के पास मिलने आते तो महाप्रभु इतने खुश हो जाते हैं, उनको आलिंगन करते, कहते हैं अरे सनातन, तुम तो भिक्षुक का जीवन जी रहे हो, और इतना कॉस्टली कंबल, महंगा कंबल देख के जब भिक्षा मांगने जाओगे तो गृहस्थ लोग बोलेंगे कौन किससे भिक्षा मांगना चाहिए हमें आपसे भिक्षा मांगनी चाहिए, इतना कॉस्टली कंबल तो हमारे घर में भी नहीं है। तो साधुओं को देखना चाहिए जब हम जीवन जी रहे हैं, तो ऐसा ना हो जाए कि गृहस्थों से ज़्यादा आलीशान जीवन जी रहे गृहस्थ लोग सोचेंगे अरे बड़े चैन से जीते हैं साधु लोग। तो ऐसा नहीं, इतना सादगी का जीवन होना चाहिए। फटे कपड़े पहनना चाहिए आइडियली, सिर्फ प्रचार के लिए थोड़े नए कपड़े पहनने चाहिए, नहीं तो फटे ही साधुओं को, यानी फटे कपड़े पहनना, ऐसे चटाई भी फटा होना चाहिए, गमछा भी फटा होना चाहिए, सब फटा फटा जीवन क्योंकि हृदय फट गया है भगवान की भक्ति से, इतना भक्ति कि हृदय फट के ही भक्ति बाहर प्रचार के रूप में जा रही है। ऐसे जीवन जीना चाहिए जो हम सनातन गोस्वामी से सीखते। देखिए हमारे आचार्य ऐसे, वो तो कितने, वो तो लोकमंडलपति थे वो, हम तो क्या पहले कितना था, हमारा संपत्ति कुछ था ही नहीं, वो छोड़ के थोड़ा सा इधर आए, तो इधर आलिशान जी के हम साधु तो को ही नाम पे काला फांस रहे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, एकदम सादगी का जीवन चलना चाहिए। असलियत में देख के ही लोगों को पता लगना चाहिए तो बड़ा साधु है, अर्थात इतने भी फटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए कि वो दूर से भाग जाए, लेकिन बोलचाल सब जीवन जो है उससे समझ में आना चाहिए कि कितना सादा सीधा है ये व्यक्ति। तो फिर महाप्रभु से वहीं पे रहते हैं, बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन वहीं पे सनातन गोस्वामी महाप्रभु को शरण आते हैं एक बार और कहते हैं कि के आमी के ने आमाय जारे तपत्र यह नहीं जानी केमो ने ही तो है, कि मैं कौन हूँ, ये त्रिताप मुझे क्यों तकलीफ दे रहे हैं, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैवी क्लेश मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो कृपया आप मुझे कुछ उपदेश दीजिए। महाप्रभु कहते हैं अरे सनातन, तुम तो सर्वज्ञ हो, तुम सब शास्त्रों को अच्छे से जानते हो, लेकिन ये महान भक्तों का
ऐसा एक उदाहरण, ऐसा एक स्वभाव होता है कि वो दूसरों को प्रभावित करने के लिए, दूसरों को थोड़ा सा प्रशिक्षित करने के लिए वगैरह अपने आचरण से ऐसे नम्र स्वभाव से प्रश्न पूछते हैं। तो लेकिन तुम पूछ रहे हो तो फिर मैं बताता हूँ। और ऐसे बताते बताते अगले 2 महीने के लिए रोज़ दशाश्वमेध घाट जो वाराणसी में स्थित है, काशी विश्वनाथ के दर्शन लेकर अगर नीचे जाएंगे हम, एक घाट है जिसका नाम दशाश्वमेध घाट है, उधर ही रहकर महाप्रभु ने उनको 2 महीने के लिए सनातन शिक्षा, अर्थात उसका नाम सनातन शिक्षा नहीं है, जो शिक्षा दी उसको सनातन शिक्षा के रूप में हम जानते हैं आज की तारीख में। तो मध्य लीला का जो 19वां श्लोक है रूप शिक्षा है, प्रयाग में दी थी महाप्रभु ने। और उसके बाद 20वां, 21वां, 22वां, 23वां, 24वां, ये जो 5 अध्याय है ये पूरे सनातन शिक्षा, इतना गहराई में है वो, बहुत कुछ उसमें चर्चा हुई थी। संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, सर्वज्ञ जो ज्योतिष था उसकी कथा महाप्रभु वहाँ बताते हैं। भगवान के अलग अलग अवतारों के बारे में बताते हैं। तो सनातन गोस्वामी जब सुनते हैं कि सत्ययुग के अवतार, त्रेतायुग के, द्वापर युग के, तो जानबूझकर पूछते हैं फिर कलयुग के इस समय में अभी कौन से अवतार हैं? तो महाप्रभु ए सनातन ऐसे प्रश्न मत पूछ क्योंकि उनके बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है, महाप्रभु ही वो अवतार है। तो महाप्रभु शर्मा जाते हैं कि ये तो थोड़ा पॉइंट को पकड़ा है करके। तो 2 महीने के लिए लगातार शिक्षा दी उन्होंने, और उसके ही आधार पे आगे जाके सनातन गोस्वामी ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे। 4 विशेष है उसमें से, जो बृहद भागवतामृत, श्री बृहद भागवतामृत, हरिभक्ति विलास जो उन्होंने गोपाल भट्ट गोस्वामी के नाम से पब्लिश किया, दशम टिप्पणी और दशम चरित, ये 4 प्रमुख हैं। इसके अलावा भी और कुछ। तो सनातन गोस्वामी वहाँ से जाते हैं, महाप्रभु के कहने के अनुसार वृंदावन जाते हैं। वहाँ सुबुद्धि राय के अंतर्गत रहकर, उसकी भी बड़ी लंबी कथा है, लेकिन वहाँ फिर वो वृंदावन के वनों को भेंट देते हैं। जब रूप गोस्वामी वृंदावन में रहते हैं तो बाद में वो पुरी चले गए हैं। तो इसलिए सनातन गोस्वामी भी वृंदावन के दर्शन के बाद पुरी के लिए प्रस्थान करते हैं। जाते समय झारीखंड जंगल से जाते हैं। तो झारीखंड जंगल से गुजरते गुजरते बहुत दिन उनको कुछ खाने को ही नहीं मिलता, और उसके अलावा जो पानी भी पी रहे थे वो गंदा पानी था, दूषित था। इसके कारण उनके शरीर में पूरे फोड़े आ जाते हैं, जिसमें से गंदा चीज़ वगैरह बहती है, गंदा पानी। तो लेकिन जब जाते हैं पुरी में, महाप्रभु से मिलते हैं, तो महाप्रभु बड़े प्रसन्न होते थे। वहाँ वो हरिदास ठाकुर के साथ रह रहे होते हैं सिद्ध बकुल में। महाप्रभु जैसे ही सनातन गोस्वामी दंडवत करते थे, जाते थे, महाप्रभु उनको आलिंगन करते थे। तो सनातन गोस्वामी को बड़ा बुरा लगता था कि सब मेरा शरीर दूषित और बीमार, सब ये बह रहा है, सब गंदी चीज़, और महाप्रभु के जो सुवर्ण कांति है, सुवर्ण अंग को पूरा वो लग रहा है वगैरह, उनको बहुत बुरा लगता था। लेकिन कर नहीं पाते थे कुछ। कभी कभी तो दूर भागते थे, नहीं नहीं महाप्रभु नहीं। तो लेकिन महाप्रभु जोर जबरदस्ती जाके, बहुत लंबे कद वाले भी हैं, फटाफट जाके उनको आलिंगन कर ही लेते थे। तो उनको बहुत बुरा लगता था। फिर उन्होंने सोचा कि ऐसे शरीर को, जिसको महाप्रभु ऐसे आलिंगन करते हैं, ये उचित नहीं है शरीर को रखना। इससे अच्छा है कि मैं रथ यात्रा में जब रथ पे निकलेंगे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, तो रथ के पहिए के नीचे अपने शरीर को डाल देता हूँ। उससे महाप्रभु के दर्शन करते करते, नाचते हुए महाप्रभु को देखकर मैं भगवत धाम भी चला जाऊँ। भाई ये विचार से रथ यात्रा तो अभी आई नहीं, तो लेकिन महाप्रभु जान जाते हैं और महाप्रभु बोलते हैं, अरे सनातन, ये रथ के पहिए के नीचे अपने शरीर को त्याग कर भगवान की प्राप्ति होती थी, तो मैं तो अपने शरीर को हजारों बार वो रथ के नीचे डाल देता था। इस तरह से नहीं भगवान की प्राप्ति होती। तुम भजन करो और उसमें भी नाम संकीर्तन करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये विचार छोड़ दो, आत्महत्या के विचार, ये उचित नहीं, इससे भगवान प्राप्त नहीं होते। भजन करो, भजनेर मध्य सर्वश्रेष्ठ नवविधा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दिते धरे महाशक्ति, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराध नाम लैले पावे प्रेमधन। तो महाप्रभु ये उनको उपदेश देते हैं और कहते हैं कि इस तरह से तुम्हें कृष्ण प्राप्त होंगे। और वहाँ और एक चीज़ बोलते हैं कि सनातन, तुम्हारा शरीर जो है, हरिदास ठाकुर भी उधर ही थे, तुम्हारा शरीर ये मेरी संपत्ति है, ये तुम्हारी संपत्ति नहीं है। तो यहाँ तो मुझे माँ ने कहा है कि यहाँ पे रहो पूरी में, तो मैं यहाँ से जा नहीं सकता, लेकिन वृंदावन में मुझे बहुत कुछ कार्य करने हैं, वो कार्य मैं तुम्हारे द्वारा करना चाहता हूँ, ये तुम्हारे शरीर के द्वारा। तो तुम्हारा शरीर मेरी संपत्ति है। और हरिदास ठाकुर को देखते हुए बोलते हैं कि देखो हरिदास, एक ऐसा व्यक्ति है दूसरे की संपत्ति को नाश करना चाहता है, ये क्या उचित है क्या? अपनी संपत्ति का नाश करे तो अलग है, तो पागल है वो, लेकिन फिर भी दूसरे की संपत्ति को कैसे नाश कर सकता है कोई? तो ये हरिदास ठाकुर बाद में महाप्रभु को जाने के बाद इतना नाचते बोले, अरे सनातन,
तुम्हारा सौभाग्य है। महाप्रभु सोचते हैं कि तुम्हारा शरीर उनकी संपत्ति है करके। कितना बड़ा सौभाग्य है। अगर अर्थात हमारे गुरु महाराज भी सोचते हैं कि हमारा शरीर उनकी ही संपत्ति है, लेकिन हम देते ही नहीं इस संपत्ति को। नहीं नहीं गुरु महाराज इतना मत खींचिए, हाँ थोड़ा बाजू में रख दो, आते ही भाग जाते हैं। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। तो लेकिन फिर वो होता है। और फिर उसके बाद महाप्रभु और भी कहते हैं कि अरे सनातन, तुम और हरिदास तुम तो दोनों मेरे बालकों के समान हो। एक माता को जब बालक जो विष्ठा करता है, वो विष्ठा छोड़ता है, तो माता को ऐसा नहीं लगता ये कितना गंदा है, ऐसा नहीं। माँ को तो बहुत अच्छा लगता है। वो अगुरु जो ये है चतुष्मा, 4 बहुत ही खुशबूदार पदार्थ है, अगुरु इत्यादि कुछ होंगे तो उनको मिला के चतुष्मा बनता है। वो जितना सुगंधित होता है, ऐसे माँ को वो सुगंधित लगता है, माँ का वो जो बच्चे का विष्ठा। अर्थात ये एक माँ ही समझ सकती है, हम में से कोई समझने के अपात्र है हम। तो माँ को बहुत अच्छा लगता है। तो उसी तरह से मुझे भी तुम दोनों के शरीर जो है, एक यवन परिवार से और दूसरा ऐसे फोड़ों से भरा हुआ जिसमें से गंदा दूषित ये करें, मुझे ऐसा लगता ही नहीं। और तीसरी एक चीज़ बताते हैं कि मैं तो सन्यासी हूँ। सन्यासी के लिए सुख दुख, मान अपमान, शीत उष्ण, अच्छा बुरा, इस प्रकार का कोई भी भ्रम द्वैत रहता ही नहीं। यही भालो यही मंद यही सब भ्रम, जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते। सन्यासी जो है उसको इस संसार के जो द्वंद्व है उससे कभी वो विचलित हो ही नहीं सकता, उसकी दृष्टि अलग ही होती है। तो फिर सनातन गोस्वामी को ठीक लगता है। तो सनातन गोस्वामी जब उसी समय थे पुरी में, उस समय महाप्रभु ने उनकी परीक्षा ली। सनातन गोस्वामी हमारे रूप सनातन दोनों ही ये आचार्य है। ह्यूमिलिटी, नम्रता, 4 भक्तों के द्वारा महाप्रभु ने 4 चीज़ें संसार को सिखाई। रामानंद राय के द्वारा इंद्रिय कंट्रोल, इंद्रिय संयम, और जगदानंद पंडित नहीं, हरिदास ठाकुर के द्वारा हरि नाम की महिमा, हरि नाम कैसे लेना चाहिए, और दामोदर पंडित के द्वारा सरलता, और चौथे अर्थात ये पहले ही है सनातन गोस्वामी जिनके द्वारा नम्रता। रूप सनातन दोनों ही नम्रता के प्रतीक है, लेकिन उसमें भी विशेषकर सनातन गोस्वामी। तो इसके बारे में एक कथा आती है। जब महाप्रभु यमेश्वर टोटा में थे गोविंद के साथ, गोविंद ने उनको प्रसाद खिलाया भगवान जगन्नाथ का। महाप्रभु उसको ग्रहण किए और याद कर रहे थे कि कहाँ है सनातन, सनातन को बुलाओ, मुझे मिलने की इच्छा है। तो सनातन गोस्वामी उस समय समुंदर के बीच पे थे, वहाँ तप्त वालू थी दोपहर के समय, और उनको जब बुलाया गया तो वो तप्त वालू के रास्ते से ही जल्दी से महाप्रभु के पास पहुंच गए। तो इतना गर्म था वालू। जगन्नाथपुरी में अगर आप रहेंगे समर में, ये वैशाख का महीना था, यानी मई महीना करीबन, तो इतना तप्त वालू, उनके पाँव में छाले आ गए। तो महाप्रभु को मिलकर इतना प्रसन्न हुए। महाप्रभु बोले, अरे सनातन इतना जल्दी कैसे आए तुम, कौन से रास्ते से आए? बोले, मैं समुद्र के बीच के रास्ते से आया। अरे समुद्र के किनारे से आए, लेकिन सिंह द्वार के रास्ते से क्यों नहीं आए? वो शीतल रास्ता था, वहाँ दोनों तरफ पेड़ है, अच्छा रहता था। वो बोले, नहीं महाप्रभु, वहाँ तो इतने सारे पंडा जाते रहते हैं जगन्नाथ की सेवा में, अगर किसी का गलती से मेरे से स्पर्श हो जाए तो दूषित हो जाएगा, उसकी सेवा में देरी हो जाएगी, स्नान करना पड़ेगा इत्यादि। तो इसलिए मैं नहीं चाहता था कि मैं उनके सेवा में कुछ बाधा डालूं, इसलिए ये रास्ता बहुत ही शॉर्टकट, ये बहुत ही फास्ट था, तो मैं आ गया। लेकिन देखो तुम्हारे चरणों में छाले पड़े हुए, पूरा फट गए तुम्हारे पाँव, इतना गर्म तप्त वालू से आए। बोले, नहीं नहीं महाप्रभु, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, आपको मिलना है ये भाव में ही मैं इतना मग्न था, मुझे समझा ही नहीं कि चरणों में ऐसा कुछ हो रहा है वगैरह, तो कुछ समस्या नहीं। तो महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए कि कितना नम्र है सनातन गोस्वामी, अपने बारे में नहीं सोच रहे, अपनी सुविधा, अपने शरीर के लिए क्या लाभदायक है वो नहीं सोच रहे, वो पंडा की जो भगवान के प्रति सेवा है। तो हो सकता है ये सनातन गोस्वामी या ऐसे कोई भक्त खुद से सेवा नहीं कर रहे भगवान की, लेकिन जो सेवा कर रहे हैं उनकी सेवा में बाधा न डालकर, उनकी सेवा में इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से कुछ सेवा कर कर भी हमें सेवा करने का लाभ प्राप्त होता है। लेकिन इसके लिए भक्ति में बहुत ही ऊंचा ऐसा स्तर होना चाहिए। और फिर सनातन गोस्वामी को जगदानंद पंडित कहते हैं कि अरे तुम यहाँ क्यों रह रहे हो, तुम तो वृंदावन जाना चाहिए, तुम सब भाइयों को यानी गोस्वामी परिवार को वृंदावन दिया है, तुम जाओ वहाँ, यहाँ जब सनातन गोस्वामी अपना हृदय खोलकर बताते हैं कि ऐसे महाप्रभु मुझे बार बार ये करते हैं, तो फिर वो जैसे ही सनातन गोस्वामी महाप्रभु का आज्ञा मांगते हैं कि क्या मैं वृंदावन जाऊँ, बोले क्यों वृंदावन जाना चाहते हो? मुझे जगदानंद पंडित ने ऐसे ये किया, आदेश दिया, ऐसे बताया कि ये उचित रहेगा वगैरह, यहाँ तुम महाप्रभु को इतना तकलीफ दे रहे हो वगैरह। तो महाप्रभु इतना गुस्सा हो जाता है और ले कल का वो जग्गा, हाँ उसकी ये हिम्मत कि तुम्हें उपदेश दे, अरे वो तो छोकरा है, कल का बच्चा है वो,
अरे तुम तो जगत गुरु हो, तुम मेरे गुरु हो, तुम्हें कैसा ये कर सकता है। तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं, अरे महाप्रभु आप कितना प्रेम करते हो जगदानंद पंडित से कि उसको ऐसे यानी कठोर शब्दों में आप बोल रहे हो, और मुझे तो आप जैसे नीम का जूस ही पिला रहे हो, बहुत प्रशंसा करके। देखिए कैसे भक्त होते हैं। हमें अगर ऐसे कोई बोले तो बहुत अच्छा लगे, हाँ वो कल का छोकरा और मैं परसों का छोकरा मैं बहुत सीनियर, बहुत बड़ा वगैरह। तो ऐसे करके महाप्रभु बोलते हैं, नहीं नहीं अरे सनातन ऐसे नहीं, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ वगैरह। तो ऐसे सनातन गोस्वामी महाप्रभु को बहुत ही प्रिय थे। तो 1 साल करीबन रहे वो, और बाद में वृंदावन के लिए प्रस्थान कर दिए। और वृंदावन में थे तो सभी 6 गोस्वामी, कितना विशेष उनकी भक्ति, इतना उन्होंने प्रचार प्रसार किया, विशेषता ग्रंथ लिखे, जो लीला स्थली थे उनको ढूंढ निकाला, वहाँ पे मंदिर बांधे, और अपने आचार से बताया कि कैसे वैष्णव को व्यवहार करना चाहिए। और सभी 6 गोस्वामी कृष्ण प्रेम में इतने उन्मत्त थे, जब नवद्वीप से वगैरह भक्त जाकर आते थे, यहाँ पे बंगाल जाकर आते थे वापस, तो उनको भक्त पूछते थे तो कैसे हैं हमारे गोस्वामीगण, क्या आप रूप गोस्वामी से मिले, सनातन गोस्वामी से मिले। बोले अरे वो तो पागल है, कृष्णोत्कीर्तन गान नर्तन परो, वो पूरी तरह से मग्न है, पूरी तरह से दौड़ते हैं इधर उधर रोते हुए कि राधा रानी आप किधर है, कृष्ण आप किधर है, ललिता सखी क्या आप गोवर्धन के नीचे हैं तट पे, या फिर यमुना के तट पे हैं। तो इस तरह से पूरी तरह से वो मदोन्मत्त थे। अर्थात सनातन गोस्वामी में बहुत सारी लीलाएं, 12 आदित्य टीला पे वो रहते थे, ये सोचकर कि महाप्रभु वहाँ आएंगे। लेकिन फिर वहाँ पे एक कुटीर पे रहते थे, और वहाँ पे जब रह रहे थे तो इच्छा हुई मदन गोपाल की, जो अद्वैत आचार्य की वृंदावन यात्रा में उनको प्राप्त हुए थे, एक वट वृक्ष के नीचे, इसलिए उसका नाम अद्वैत वट है। और वहाँ पे मदन गोपाल प्राप्त हुए थे। अद्वैत आचार्य जब तक रहे वृंदावन में उन्होंने अच्छे से सेवा की, लेकिन जब आना था उनको शांतिपुर वापस, तो सोच रहे थे कि ये विग्रहों का क्या करूँ। तो मथुरा में स्थित जो पुरुषोत्तम चौबे थे उनको वो अर्पण किए और कहें आप इनका ध्यान दीजिए। तो वो जो मदन गोपाल है उनकी इच्छा हुई कि सनातन गोस्वामी मेरी सेवा करे। तो भगवान की इच्छा से सनातन गोस्वामी भिक्षा मांगते मांगते एक बार मथुरा गए थे, और पुरुषोत्तम चौबे के घर में जब भिक्षा मांगने गए तो वो बड़ा आश्चर्यचकित हो गए कि पुरुषोत्तम चौबे ये मदन गोपाल को अपने पुत्र के रूप में स्नेह करते थे, वो और उनकी पत्नी, तो वात्सल्य रस में थे वो। तो उनकी पत्नी तो और ये भी डांटते थे मदन गोपाल को, तो मदन गोपाल भागते थे, बाकी बच्चों के साथ खेलने जाते थे, तो ये उनके पीछे भागते, अरे मदन गोपाल घर चलो, अभी तुम्हारा भोग का समय हो गया वगैरह। तो ये देखकर सनातन गोस्वामी बड़े आश्चर्यचकित हुए, बोले अरे ऐसे नहीं सेवा करनी होती है ना, भगवान है ये साक्षात पूरे ब्रह्मांडों को चलाने वाले, इनको ऑ एंड रेवरेंस के साथ बड़े आदर से करना चाहिए। तो पुरुषोत्तम चौबे माफ़ी मांगते, उनकी पत्नी कहते माफ़ कीजिए, हमें गलती हो गया हमसे वगैरह। बोले ठीक है कुछ समस्या नहीं। तो उस रात को भगवान मदन गोपाल आते हैं सनातन गोस्वामी के सपने में और कहते हैं अरे सनातन तुमने ये क्या कर दिया, वो तो मेरे वात्सल्य रस में दोनों सेवा कर रहे थे तो वो तो बराबर ही था, लेकिन तुमने ये सब कैसे शिष्टाचार वगैरह सब वैष्णव एटिकेट सिखा के सब गड़बड़ कर दिया इसमें। अभी वो दास्य रस में मेरी सेवा कर रहे हैं, वो नहीं मैं स्वीकार कर सकता, तो मेरी इच्छा है कि तुम मुझे लेकर मेरी तुम सेवा करो करके। तो उधर जाते उनके सपने में पुरुषोत्तम चौबे को कहते हैं कि आपने बहुत अच्छी सेवा की मेरी, अभी मैं चाहता हूँ कि सनातन गोस्वामी के द्वारा आप मेरी सेवा करने के लिए उनको सुपुर्द करें। तो फिर दूसरे दिन सनातन गोस्वामी जाते हैं तो पुरुषोत्तम चौबे उनको देते हैं, और ये मदन गोपाल को रखते हैं सनातन गोस्वामी एक पेड़ के हॉलो में, क्या कहते हैं जो एक होल होता है उसमें रख रहे थे, क्योंकि उनके पास कुछ मंदिर वगैरह तो कुछ है ही नहीं। और फिर वो जो भी भिक्षा मांगते थे, बाटी जो गेहूँ का आटा है उसको ऐसे पानी में, यमुना के पानी में डुबो के उसको उनको देते थे कि आपका भोग है। तो मदन गोपाल खाते थे, बहुत दिन खाने के बाद बोले ये सनातन ये क्या है, इसमें कुछ नमक भी नहीं है, थोड़ा नमक तो डाल के दे दो। तो तुरंत सनातन गोस्वामी आज आप नमक मांग रहे, कल आप घी मांगोगे, ये सब करने के लिए थोड़ा ही ना मैं वृंदावन आया, मुझे महाप्रभु ने भेजा है बहुत कुछ ग्रंथ लिखने, बहुत कुछ कार्य करने, ये चाहिए तो ले लो, नहीं तो फिर किसी और के पास आप जाओ। बोले नहीं सनातन चलेगा, ये भी चलेगा करके। तो देखिए कितना घनिष्ठ संबंध है इनका। लेकिन इनकी इच्छा थी सनातन गोस्वामी की भगवान के लिए एक अच्छा मंदिर हो, कहाँ मैं बहुत ही दरिद्रता से यानी बहुत ही गरीबी में कर रहा हूँ। तो फिर भगवान की ही इच्छा से एक व्यक्ति थे जो आगरा जा रहे थे, आगरा से जा रहे थे एक तरफ नीचे की तरफ साउथ की तरफ, तो उनका नाव फंस गया यमुना में। वहाँ यमुना तब वही बहती थी 12 आदित्य टीला के उधर, तो वहाँ नाव फंस गई। तो वो आ गए वहाँ से और उन्होंने
विचार विमर्श किया। इनके एक छोटा बालक था उधर, उनसे वो और कोई नहीं था, वो मदन गोपाल ही था। तो मदन गोपाल को खेलते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा है कि मुझे ये जो सब संपत्ति है इसके द्वारा कुछ मंदिर बांधना है वगैरह, तो क्या करो? बोले ऊपर बाबा एक बैठे हैं सनातन बाबा, उनसे जाके मिलिए। तो भगवान ही थे वो मदन गोपाल। तो ऊपर जाते हैं और मिलते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि मुझे मंदिर बांधना है, आप कृपया मुझे अनुमति दीजिए। तो बोलते हैं हाँ ज़रूर, यहाँ बड़ा मंदिर बांधिए। तो वो मंदिर फिर उस व्यापारी ने बनाया, इतना सुंदर मंदिर। वो वृंदावन का आइकन मानते हैं उसको, लैंडमार्क। जब भी वृंदावन का फोटो है तो उसमें मदन मोहन मंदिर होना ही चाहिए। तो मदन मोहन मंदिर बांधा गया। और ये मदन मोहन के जो चरण कमल है भगवान कृष्ण के चरणों से पूरी तरह से वो मिलते जुलते हैं। यही माता उत्तरा, जब उनके जो वज्रनाभ थे उन्होंने बहुत सारे विग्रह बनाए वृंदावन में अलग अलग जगह पे रखने के लिए। तो माता उत्तरा जब थी उनको पूछा कि बताइए कि ये बराबर है कि ये विग्रह भगवान के अनुसार? बोले ये जो मदन मोहन के जो चरण है ये बिल्कुल ऐसे ही कृष्ण के चरण थे। तो फिर मदन मोहन की स्थापना की गई और बहुत ही अच्छे से वहाँ उनकी सेवा अर्चना कर रहे थे सनातन गोस्वामी। और चकलेश्वर महादेव में जब रह रहे थे, अर्थात बहुत सारे अन्य लीला है, जब चकलेश्वर महादेव में रह रहे थे जो गोवर्धन में स्थित है, तो वहाँ कुटीर में आज भी वो स्थान है उनका। वहीं पे उन्होंने शरीर छोड़ा था, बाद में उनके शरीर को यहाँ लेके आए थे द्वादश आदित्य टीला के उधर, और वहाँ पे समाधि बनाई गई। तो वहाँ जो भजन कुटीर था वहाँ रह रहे थे, लेकिन बहुत सारे मच्छर थे। जब लिखन करते थे वो लेखन का काम, तो उसमें बहुत सारे मच्छर आके काटते रहते थे, बाधा हो जाती थी। तो उन्होंने सोचा कि बहुत हो गया, अभी मैं चला जाता हूँ, कल सुबह यहाँ से चला जाऊँगा। तो वो अपना जो था सामान वगैरह पैक कर रहे थे, तो शिवजी से रहा नहीं गया, क्योंकि चकलेश्वर महादेव है। महादेव को बहुत अच्छा लगता था सनातन गोस्वामी। अगर आपने देखे दोनों मंदिर बस आमने सामने ही है, इतना करीब है वो, कुछ 5 फीट 10 फीट का ही अंतर है दोनों में। तो वो उनको लगा कि अरे सनातन का साथ कितना महत्वपूर्ण है, भक्तों के संग में रहना चाहिए। तो शिवजी आए एक ब्राह्मण के रूप में और सनातन से मिले। बोले बाबा कहाँ जा रहे, क्या कर रहे? बोले यहाँ बहुत मच्छर है, मेरी सेवा में बाधा डालते हैं, मैं जा रहा हूँ कहीं अन्य स्थान पे। बोले नहीं नहीं बाबा, आज रात रुक जाइए, अगर आप आज रात को आपको तकलीफ होती है तो फिर कल सुबह जा सकते हैं, नहीं होगी तकलीफ कोई आपको। तो फिर वो बोलते ठीक है, चलो कोई वृंदावन का बाबा है, वृंदावन का कोई ब्रजवासी बोल रहे हैं तो ठीक है। तो फिर उस रात को शिवजी सभी देवता, विशेषतः जो मच्छरों को नियंत्रण करने वाले देवता होते हैं, ये भी देवता होते हैं, उनको बोला कि अरे तुम्हारे सब भी लोगों को यहाँ से हटा दो, एक भी मच्छर नहीं रहना चाहिए, नहीं तो फिर मैं तुम सबकी परवाह नहीं करूँगा, फिर बहुत बुरा कर दूंगा तुम सबका। तो बोले नहीं नहीं ऐसा होगा। तो सभी मच्छर वहाँ से भाग गए। उस रात को एक भी मच्छर नहीं आया। सनातन गोस्वामी ने कहा कि वो ब्रजवासी की इच्छा थी, शायद सही में भगवान ने मान ली, तो वहीं पे वो रह गए। एक बार जब रूप गोस्वामी ने एक ग्रंथ लिखा था, उसमें श्रीमती राधा रानी जो कृष्ण के साथ बैठी है, एक झूले पे बैठी है, तो उनका वर्णन था श्रीमती राधा रानी के शरीर, वर्ण कांति का इत्यादि। तो उसमें जो उनके जो सर के ऊपर जो बाल है राधा रानी के, उसकी तुलना रूप गोस्वामी ने की थी एक नाक के फंड के समान। जैसे ऐसा होता है ना, अगर हमारे राधा रानी के भी आप देखेंगे तो वो ऐसा ही है। तो फिर जैसे सनातन गोस्वामी पढ़ा, अरे रूप ये क्या लिखा, अरे ऐसे थोड़ी ना तुलना करते राधा रानी के केश रचना की ऐसे नाक के साथ, क्योंकि नाक जहरीला होता है, विषारी वगैरह, काला काला वो, तो उनको उचित नहीं लगा। बोले ये उचित नहीं है, तुम इसको बदलो। बोले ठीक है बदलता हूँ मैं। तो वो चले गए। ये था राधा कुंड के तट पे ही हुआ था ये। तो वहाँ से वो बाहर निकले, जब ललिता कुंड के उधर गए रूप सनातन गोस्वामी, देखा झूले पे कुछ बालिकाएं वो खेल रही थी, झूला झूल रही थी। तो एक बालिका झूले के ऊपर बैठी थी और बाकी बालिकाएं उसको ये दे रही थी, धक्का दे रही थी, जिससे कि वो झूल पाए। तो वो झूल रही थी, तो झूलते झूलते सनातन गोस्वामी जैसे देखा, बोले ए लाली देख, तेरे सर के ऊपर एक नाक चढ़ गया है। क्योंकि उसने देखा कि वो बालिका के सर पे एक नाक चढ़ गया था, है ना। तो वो बालिका ने पीछे देखा सनातन गोस्वामी की तरफ, एक अच्छा सा मुस्कान दिया और वो अदृश्य हो गई, और सभी बालिकाएं अदृश्य हो गई। तो सनातन गोस्वामी सोचते रह गए ये क्या है ना। अरे वो और कोई नहीं थी, वो तो श्रीमती राधा रानी थी जो झूले के ऊपर थी और अन्य सखियां उनको झुला रही थी। तो समझ गए कि सही में राधा रानी के जो सर के ऊपर जो बाल है वो सही में नाक के फंड के रूप में ही जैसे ही दिखते हैं। तो तुरंत वापस ही आ गए, जा रहे थे उधर, वापस आ गए। बोले रूप कुछ एडिटिंग की ज़रूरत नहीं, सही लिखा है तुमने, मुझे अभी स्वानुभव हो गया, तुम ऐसा ही रखो, बदलने की कोई भी
ज़रूरत नहीं है। और वहीं पे अन्य स्थान पे जब एक शिव भक्त था, उन्होंने बहुत अच्छे से शिव जी की आराधना की, तो शिव जी प्रसन्न होकर जब दर्शन दिए तो वो कहे कि आप मेरे लिए क्या उचित समझते हो वो दीजिए। बोले यहाँ पे सनातन बाबा रहते हैं, उनसे मिलो, उनके पास एक पारस पत्थर है, वो प्राप्त करके तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो फिर वो जाते हैं उनके पास और मिलते हैं सनातन गोस्वामी से, कहते हैं आपके पास कोई पारस पत्थर है क्या जिसको लोहे को स्पर्श करके सब सोना हो जाए। बोले हाँ है ना, ज़रूर है। तो बोले मुझे देंगे क्या? बोले हाँ ज़रूर देंगे, लीजिए। बोले कहाँ है? वो कचरे के डब्बे में होगा किधर, तो देखिए। तो बोला अच्छा ठीक है। तो उसको आश्चर्य लगा, कचरे के डब्बे में गया, वो सब निकाला, नीचे था वो पारस पत्थर। पारस पत्थर कचरे के डब्बे में। ऐसे कुछ लोग होंगे बुद्धिमान जो अपने सोने को वगैरह ऐसे कचरे के इसमें डब्बे में रखे, लेकिन ये उस उद्देश्य से नहीं था। सनातन गोस्वामी का पूरा विरक्ति था। भाव भक्ति के स्तर पे जो 9 गुण होते हैं, 9 उसमें से एक है विरक्ति। भौतिक संसार के किसी भी चीज़ के प्रति बिल्कुल आसक्ति नहीं, पूरा विरक्ति तो था। तो वो गया घर में, जो भी लोहे को स्पर्श करता था सब सोने में परिवर्तित होता था, बहुत खुश हो गया। लेकिन कितना भी संपत्ति हो, व्यक्ति खुश नहीं हो सकता, थोड़े समय के लिए टिकेगा वो। फिर उसके मन में आया कि ठीक नहीं है इतना, लेकिन उसके मन में आया विचार, सनातन गोस्वामी ने इतना अच्छा ये पारस था पत्थर, इसको कचरे के डब्बे में कैसे रखा? ये साधु संघ का महत्व है। शिव जी का भी संघ किया था और सनातन गोस्वामी का संघ किया। तो फिर उसकी बुद्धि में आ गया कि जरूर उनके पास कुछ और अधिक महत्वपूर्ण चीज़ होगी। आते हैं, पूछते हैं कि आपके पास इससे भी अधिक कुछ महत्वपूर्ण है? बोले हाँ, इससे बहुत अधिक गुना, बहुत सबसे कीमती चीज़ मेरे पास है। बोले कि आप वो मुझे दे सकते हैं? हाँ दूंगा ज़रूर, लेकिन इस चीज़ को आपको त्यागना होगा, यमुना में उसको डाल दीजिए, फिर आ जाइए, फिर मैं आपको दूंगा। तो उनका भी इतना विश्वास, तो गए वो यमुना में फेंक दिया। देखिए पारस पत्थर को यमुना में फेंक दिया। तो हम कहते हैं युक्त वैराग्य वगैरह, उनके छोटे भाई ने लिखा युक्त वैराग्य, लेकिन देखिए सनातन गोस्वामी के व्यवहार से भी सीखना चाहिए, कैसे भौतिक संपत्ति से तनिक भी कुछ आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो उसने फेंक कर आ गया और वह है कि बताइए सनातन जी क्या है वो इससे अधिक, बहुत अधिक गुना महत्वपूर्ण? बोले वो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये चिंतामणि है। ये तो पारस पत्थर तो इस संसार का होता है, तथाकथित सर्वोत्कृष्ट चीज़ भौतिक संपत्ति प्राप्त करने के लिए, लेकिन चिंतामणि आध्यात्मिक संपत्ति प्राप्त करके देता है। गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। तो वो बहुत ही प्रसन्न हुआ, फिर वहाँ से चला गया। तो आज के यानी वो गुरु पूर्णिमा जो है, हम सोमवार को मना रहे, तो उस दिन ही सनातन गोस्वामी अपना शरीर त्याग किए थे। चक्लेश्वर महादेव जो उनका भजन कुटीर है वहाँ पे, फिर उनके शरीर को लाया गया था यहाँ वृंदावन में, द्वादश आदित्य टिलक के नीचे जो आज की समाधि है सनातन गोस्वामी की, तो ग्रंथ समाधि के बाजू में, तो वहाँ उनको स्थित किया गया। लेकिन गुरु पूर्णिमा दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी ब्रजवासी सनातन गोस्वामी को अपने गुरु के रूप में मानते थे। जब भी सनातन गोस्वामी अलग अलग जगह पे जाते थे भिक्षा मांगने के लिए, तो वहाँ के जो बूढ़े बुजुर्ग, सनातन ये क्या है, बहुत लंबे समय के बाद आए तुम, ये उचित नहीं है, क्या तुम हमें भूल गए? नहीं बाबा ऐसे नहीं, मैं तो भूला नहीं, मैं तो इधर अभी नहीं, और अभी तुम यहाँ से जाने का नहीं, ठीक है, यहाँ अच्छे खासा रहो, 1-2 महीना रहो, तुम जाने का नहीं। तो सनातन गोस्वामी तो प्लान किए थे भिक्षा लेके अगले स्थान पे जाएंगे, तो नहीं आज तुम्हें यहीं पे रुकना है करके, बहुत समय के लिए यहीं पे रुकना है। तो फिर बैठते थे उनके साथ, और इतना घनिष्ठ संबंध, सभी ब्रजवासी सनातन गोस्वामी के परिवार वाले जैसे ही थे, सब कुछ पता था उनको। तो पूछते थे फिर आपका फसल कैसी हुई इस बार, आपकी बेटी का विवाह हुआ क्या, और आपकी वो जो गाय बीमार थी पिछली बार अभी ठीक है क्या, और फिर आपके बेटे का कैसा चल रहा है, सब कुछ जैसे घर वाले बैठते हैं संबंधी परिवार वाले, वैसे ही उनका पूरा रिश्ता था। और फिर स्वाभाविक रूप से दूसरे दिन सुबह उठकर एक रात तो रह लिए, फिर दूसरे दिन कहते थे बाबा अभी मुझे आगे पर, सनातन तुम्हें यहीं पे रहना है? नहीं बाबा जाना है करके। तो फिर वो बाबा को भी पता है कि तो पूरे जगत के उद्धार के लिए आए, फिर वो जाने देते थे। तो इतना घनिष्ठ संबंध रहता था। जब रूप गोस्वामी ने डांटा था जीव गोस्वामी को 2 अलग अलग समय पे, तो एक समय वो जो रह रहे थे नंदग्राम में, तो राम घाट के किनारे वहाँ पे, तो वहाँ पे एक क्रोकोडाइल होल है, नहीं सॉरी नंदग्राम में हुआ था, नंदग्राम में। तो वहाँ पे जब भिक्षा मांगने के लिए गए सनातन गोस्वामी, तो वहाँ पे बताया गया सभी ब्रजवासियों के द्वारा, अरे बाबा आपसे बहुत अधिक वैराग्य हमने एक बाबा देखे, वो एक घड़ियाल के होल में रहते हैं और खाने के लिए बिल्कुल मांगते नहीं कुछ, हम ही ऐसा कुछ तो देते हैं आटा वगैरह, तो
तो उसको ही यमुना के पानी में मिलाकर कभी खाते हैं कभी खाते नहीं। बहुत बड़े वैरागी है और बस है ना नाम लेते हैं भगवान का ही। तो सनातन गोस्वामी जानते थे कि जीव गोस्वामी दिख नहीं रहे किधर, तो वो बोलते कहाँ है वो, दिखाओ मुझे। तो वहाँ जाते हैं, देखते हैं कि वहाँ एक कोई बाबा बैठा है अंदर घड़ियाल के हॉल में। तो उनको जाके मिलते हैं और देखते वो तो जीव गोस्वामी था। इतनी बुरी हालत हो गई थी, कुछ खाते नहीं थे वगैरह। तो फिर उनको बड़ी दया आई और रूप गोस्वामी से मिलने आए सनातन गोस्वामी और कहे, अरे रूप, हमारे चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षा है इसका सबका सार क्या है बताओ। तो बोले कि नामे रुचि, वैष्णव सेवा, जीव दया। फिर बोलो तीसरे के बारे में जीव दया, तुम जीव दया क्या कर रहे हो। तो उनको तुरंत समझ में आया भाई साहब क्या कह रहे हैं, जीव गोस्वामी के ऊपर दया क्या कर रहे हो तुम। तो बोले हाँ वो पता नहीं मुझे कहाँ तो चला गया, मैंने उसको यहाँ से वृंदावन से निकल बाहर कर दिया। बोले वो उधर है। तो सनातन रूप गोस्वामी जाते हैं और पर्सनली उनको लेके आते हैं, उनको अच्छे से पर्सनली अपने हाथों से खिलाते वगैरह जीव गोस्वामी, क्योंकि बहुत वो दुबले पतले हो गए थे क्योंकि कुछ खाए नहीं थे, शरीर में ताकत ही नहीं था। रूप गोस्वामी ने खुद उनको खिलाकर वगैरह पूरी तरह से धष्ट पुष्ट कर दिया उनको, और फिर से वो सेवा में लग गए। सनातन गोस्वामी की जो शिक्षा है उसमें से 2 प्रमुख श्लोक हैं, प्रभुपाद बार बार दोहराते अपने किताबों में। एक तो है यथा कांचनताम याति कांस्यम रस विधानतः तथा दीक्षा विधानेन द्विजत्वम जायते नृणाम। जैसे एक जो कांसा होता है उसका अगर मर्क्यूरी के साथ, मर्क्यूरी को क्या कहते हैं, पारा, उसके साथ ये कर दे मिश्रण अच्छे से करे, अल्केमी करके एक प्रोसेस है, तो फिर वो स्वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। उसी तरह से किसी भी निम्न स्तर का व्यक्ति क्यों ना हो, अगर गुरु के संपर्क में आ जाए, उनकी कृपा आशीर्वाद प्राप्त कर जाए दीक्षा के पद्धति से, तो फिर वो द्विज बन जाता है, उसका ब्राह्मण से भी अधिक बढ़कर हो जाता है। और फिर दूसरा श्लोक बोलते हैं अवैष्णवो मुखोदकीर्णम पूतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यो सर्पोच्चिष्ट यथापयम। तो ये भी प्रभुपाद का बहुत फेमस श्लोक है कि किसी भी अवैष्णव से कभी सुनना नहीं चाहिए। वो हालांकि हरि कथा कर रहा है, लेकिन वो ऐसा है कि सर्प द्वारा जो उच्चिष्टित ऐसा जो दूध है उसको अगर पान करेंगे ऐसा लगेगा कि शक्ति आएगी, दूध पान करके शक्ति नहीं आएगी, तत्काल मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि एक नाग ने जहर छोड़ा है उसमें। तो उसी तरह से अवैष्णव के मुख से कभी भी श्रवण नहीं करना चाहिए। ये मदन मोहन जो तब वृंदावन में थे, बाद में जाके ये हमारे संबंध विग्रह है। उस दिन हमारे वानप्रस्थ संघ में हमारे कृष्णलीला प्रभु ने एक प्रश्न पूछा था कि ये लॉजिक क्या है इसके पीछे, संबंध विग्रह, अभिधेय विग्रह और प्रयोजन विग्रह। तो मैं उनको बता रहा था कि संबंध हमारे इस संसार में जो है वो काम वासना के ऊपर आधारित है। एक पुरुष और स्त्री का काम वासना से जो रहते हैं, फिर बच्चे पैदा होते हैं, फिर उसके पिता, मेरे ससुर, ये मेरी सास, ये जो सब संबंध है ये हमारे इसके ऊपर आधारित है, काम वासना के ऊपर। लेकिन मदन जो कामदेव है उसको आकर्षित करते हैं भगवान मदन मोहन, इसलिए वो संबंध विग्रह है। अगर मदन मोहन की कृपा किसी को प्राप्त हो जाए तो वो काम वासना के आधारित जो संबंध है उससे पहचान नहीं करेगा, लेकिन प्रेम, भगवान कृष्ण से संबंधित जो प्रेम है उसके ऊपर आधारित उसके संबंध रहेंगे। और ये शिक्षाएं हम सनातन गोस्वामी की कृपा आशीर्वाद से प्राप्त कर सकते हैं, जिसके द्वारा हमारा जो भी संबंध है इस संसार में वो काम वासना के ऊपर आधारित न रहकर वो भगवान से प्रेम, क्योंकि भगवान मदन मोहन है, हमारे अंदर जो कामदेव बसे है, कामदेव जो आकर्षित करते हैं हमें, उससे आकर्षण से मुक्त होकर हम भगवान कृष्ण उनको आकर्षित करेंगे, कामदेव को। और ऐसे मदन मोहन की कृपा से ही हम संबंध ज्ञान जो है, भगवान का हमारा संबंध, प्रकृति भगवान का संबंध, हमारा प्रकृति के संबंध, काल, कर्म और भागवतम के 10 विषय वगैरह, ये सब जो संबंध पद्धति, संबंध ज्ञान है वो अच्छे से प्राप्त कर पाएंगे जब मदन मोहन की कृपा होगी, सनातन गोस्वामी की कृपा प्राप्त होगी। तो ये बाद में विग्रह, क्योंकि मुगलों के हमले हुए तो ये विग्रह बाद में काम्यवन से होते होते जयपुर में थे, लेकिन जयपुर के राजा की पुत्री, राजपुत्री का जब विवाह हो रहा था करौली के राजपुत्र के साथ, तो उन्होंने कहा पिताजी मैं तो मदन मोहन को छोड़ के जा ही नहीं सकती, है ना, मैं तो जीवन जी ही नहीं सकती, मुझे विवाह ही नहीं करना है। तो बोले ठीक है बेटी चिंता मत करो, तुम्हें दहेज के साथ हम मदन मोहन भी दे देते हैं। फिर मदन मोहन को दे दिए, वो करौली में चली गई, वहाँ के राजा के साथ विवाह हो गया और फिर वहीं पे करौली में मदन मोहन जी स्थित हो गए, उनका उधर बड़ा मंदिर बांधा गया। तो सनातन गोस्वामी बड़े ही विशेष आचार्य, मैंने बहुत ही फास्ट में बहुत ही कम बताया, इनके बारे में अनगिनत बोला जा सकता है, लेकिन मैंने तो समय की सभी सीमाओं को पार कर गए, लेकिन माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन सनातन गोस्वामी के बारे में श्रवण करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। नित्यम भागवत सेवया, न तो ग्रंथ भागवत से सुनना चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति भागवत, अर्थात ये तो व्यक्ति भागवत के भी परे है, ये तो भगवान के नित्य पार्षद है,
हमारे संबंध आचार्य है, इनकी कृपा से ही हमारा जो भगवान से संबंध है वो अच्छी तरह से प्रस्थापित हो पाएगा, और हम इस भौतिक संसार के किसी भी संबंध से अपनी पहचान नहीं करेंगे। वो होगा भगवान से संबंधित, कृष्णेर संसार करी छाड़ी अनाचार, लेकिन काम वासना के ऊपर आधारित कोई हमारे संबंध से हम पहचान नहीं कर पाएंगे अगर मदन मोहन जी और सनातन गोस्वामी की कृपा आशीर्वाद हमारे ऊपर प्राप्त हो तो। शिल सनातन गोस्वामी की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्तवृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी।